ध्यान रखना आप लोग को। स्टॉक से ही कॉन्फिडेंस आएगा, स्टॉक के बाद अगर थोड़ा बहुत फ्यूचर में ट्रेड करोगे उसके बाद ऑप्शन में आओगे तो आप अच्छा कर सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन में जा रहे हो तो मैंने तो पहले ही मना किया आप लोग को कि डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जाना, बाकी तो आप लोग की मर्जी है। मारुति 73 तो क्रॉस करने में देखो कितने टाइम लगाया उसने, 2 महीने 3 महीने से मैं उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है ना, कंटिन्यू उसने क्रॉस किया तो देखो क्या जबरदस्त मूवमेंट दिया। तो इसी तरह से आप ढूंढोगे तब मिलेगा, ढूंढोगे तब मिलेगा। चीजों पे बैठे रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ता है मार्केट का, तब मार्केट देता है। ऐसे थोड़ी मार्केट देगा, अगर जान गए कोई चीज तो फटाक से जाकर घुस के ले। मार्केट की मोमेंटम को देखना पड़ेगा, आज चल क्या रहा है उसमें, बायर सेलर किस तरह से एक्टिव है। सब सारी चीजें धीरे धीरे वो सब कब समझ में आएगा, जब कंटिन्यू आप सेम चीज पे 6-8 महीने बिता लोगे तब। ये नहीं कि उसने कुछ बताने वाली चीजें जो बता रहा है वो सारी चीजें यही है, बशर्ते अब आपको टाइम बिताना है बिना प्रॉफिट लॉस देखे हुए। आप लोग क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने लगते हो तो सीखने वाली चीजें भूलते जाते हो। 29,592 के नीचे पुट बाइंग किया था, एसएल हिट हुआ तो हाँ होगा ना। कल तो मैंने समझाया था कि 550 से 570 वाली रेंज हम भी ढूंढ रहे थे, कंसोलिडेट करें तो वहां से ऊपर जाएगा। कल मैंने आप लोग को एक लॉजिक बताया था कि कल क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है कि बायर और सेलर दोनों लड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी कल क्लोज, आज जो है एक्सपायरी होने वाली है तो वहां पे क्लोज होते हैं, तो वो सारी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए वहां पे। तो वहां पे हर दिन एक जैसा नहीं होता है यहाँ पे। हर दिन जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो रोड अलग अलग बनी होती है, कभी हम हाईवे पे जाते हैं, कभी प्लेन रोड पे जाएंगे, कभी भीड़ भाड़ वाली रोड पे जाएंगे, तो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीजें आप एडजस्टमेंट कर लो। मैंने तो ट्रेड नहीं लिया, कल मैंने लिया, आज तो ट्रेड मैंने नहीं लिया वहां पे। मैंने तो आपको स्क्रीन शॉट आप लोग को भेजा था ना वहां पे कि भी वेट कर रहा हूँ मैं। अब उस जगह पे क्या ट्रेड लू, देखो ट्रेड हमें कहाँ पे लेना था, जब वो 550 570 के बीच में कंसोलिडेट करता, ऊपर की साइड में निकलता तो एक ट्रेड हमें वहां पे मिलता। ठीक है, अब नीचे की साइड में हम ऊपर ओपन ही हो गए 700 पे, फिर डायरेक्ट हम नीचे आ रहे हैं, और जो कि हमारा रेंज है कि इस रेंज के आसपास तो रुकेगा ही रुकेगा मार्केट आके। क्यों? क्योंकि उसको जो राइटर होंगे वो वहां पे नीचे नहीं जाने देंगे 500 के आसपास उसको, तो थोड़ी देर वो होल्ड करके जरूर रखेंगे एक्सपायरी वाले दिन। बैंक निफ्टी ट्रेड बिलो 29,475 कीप आइज ऑन 29,400 पुट। देखा वो 400 की पुट आपने देखो, अगर जाके देखोगे ना तो 3 से 4 मिनट में वो 400 वाली पुट जो है वो शायद मेरे ख्याल से 56 पे मैंने बाइंग किया था, और वो गया था शायद 108 या 109 पे गया था, तो मैंने शायद उसको एग्जिट किया था 98 पे। तो वहां पे 3 से 4 मिनट में लगे उसको, तो सही जगह पे देखो तो सही आप लोग हो क्या रहा है वहां पे। अब मैंने क्या बोला, जैसे ऊपर की साइड में जाने के लिए मशक्कत करा था, नीचे की साइड में देखो 2 बार वहां पे जाके रुक चुका था। चार्ट पे जाके ध्यान से देखना आप लोग चार्ट को, तो चार्ट पे 2 बार वो रुका हुआ था 475 के पास, तो मुझे लगा कि इस बार ब्रेक करेगा तो ये हमारे कौन से लेवल पे जाएगा, जो कल हम लेवल डिस्कस कर रहे थे। कुछ लेवल कल हमने डिस्कस किया था नीचे वाला, 380 का लेवल हमने कल डिस्कस किया था, और देखो आज 380 का ही उसने लो लगाया हुआ है, वो भी 2:30 पौने 3 बजे उसने लो लगाया है। तो लॉजिक को समझो, चार्ट पे एनालिसिस करो। एक्सपीरियंस जब तक आपको नहीं आएगा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस सबसे जरूरी है। आप लोग हर दिन को प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेट करोगे तो सीख नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे फिर, और वही आप पिछले 3 साल 4 साल 10 साल जो भी आप लगे हो करते हुए चले आ रहे हो आप लोग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना है आप लोग को कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो इंडिया विक्स का क्या रोल होता है? इंडिया विक्स का रोल सर वॉलेटिलिटी के लिए होता है कि कितना वॉलेटाइल है मार्केट। ठीक है, बाकी और उसका रोल मेरे मेरे मतलब मेरे एनालिसिस में उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ इतना ही रोल है कि अगर ज्यादा वीक बड़ी होगी तो मैं कॉल और पुट दूर की बहुत लूंगा। इंडिया वीक अगर ज्यादा बड़ी, जैसे कभी कभी क्या देखते हो आप ना कि जैसे ये मार्च और अप्रैल में 50 60 70 तक चल रही थी, तो कॉल और पुट बहुत दूर वाली लेनी पड़ती थी, हजार हजार पॉइंट दूर वाली ले सकते थे आप। जब ये नॉर्मल चलने लगती है 20 22 23 24 25, तब ये अपना नॉर्मल चलने लगता है बाइंग सेलिंग हमारा। नहीं तो 1000 2000 पॉइंट, मतलब जितना विथ ज्यादा है वॉलिटिलिटी उतनी ज्यादा होगी, हो सके 2000 पॉइंट इंट्राडे में ही घूम जाए बैंक निफ्टी। एमई ब्रोकर में स्टॉक, ये तो सर आपका जो डेटा प्रोवाइडर होता है ना वो आपको देगा डेटा, वही डेटा आप वहां पे ऐड कर सकते हो। 1% ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बताओ सर, कल बता दिया था ना। एक ही चीज अगर कंटिन्यू 4 दिन तक रिपीट करते रहूंगा तो फिर तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं ना। सर आज 100 से 70 के नीचे काम नहीं करना था, 100 से 70 के नीचे काम नहीं करना था। सर बात काम करने की नहीं है, अगर ये वाला जो लेवल होता है, ये लेवल ऊपर वाली साइड में जाके बन के आया होता तो एक बार काम करते, लेकिन जो रेंज हम कल बता रहे थे आप लोग को कि इस रेंज के बीच में ये
करना चाहिए वहां पे, उस रेंज में आके नहीं काम करेंगे ना हम वहां पे। अभी 475 वाला तो एक लॉजिक मैंने वहां पे यूज किया था, 2 बार सपोर्ट भी लिया था, उसने ब्रेक किया तो अच्छी मूवमेंट भी हमें मिल गई वहां पे। बल्कि उसके पहले वो जा चुका था थोड़ा सा नीचे। लेकिन वो देखना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोग को, एक्सपीरियंस थोड़ा सा टाइम जज करने बैठ जाए तो, ये मैं तो पहले ही बोला था। सब लोग 2 दिन में ही जज करोगे किसी भी चीज को, 2 दिन में जज करोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे आप लोग। मैंने तो नहीं लिया ना, मैंने देखा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, वो होने के बाद भी स्क्रीनशॉट आपको भेजा था, मैंने नहीं ट्रेड लिया ना। तो एक्सपीरियंस जब तक आपको नहीं आएगा नहीं कर पाओगे आप लोग। आप 1 महीने में 1 दिन ट्रेनिंग दो सर जी, सारे लोग भी एक्टिव होंगे। एक स्ट्रेटजी 1 महीने के लिए बताओ, जैसे कि सर इतना थोड़ी, ये आपको अक्सर देखना, मैं एक एक महीने के लिए एक एक दिन ट्रेनिंग दूंगा सबकी, तब तो हो गया ना। स्ट्रेटजी में थोड़ी सा ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग स्ट्रेटजी में क्या ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी तो बहुत सारी मैं बता के रखता हूँ। कॉन्सेप्ट समझो बेसिक, एक्सपीरियंस लाओ। स्ट्रेटजी पे पैसा नहीं बनता, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग का ध्यान वहां पे जाएगा नहीं। मैं कुछ भी कर लूँ, आप लोग का ध्यान बेसिक चीजों पे नहीं जाएगा। इंडिया बिक्स का सर, इंडिया बिक्स का रूल बता तो दिया, ये जी कितनी बार बताऊं, मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है, बाकी लोग कॉन्सेप्ट में होगा तो वहां पे देख लो आप। मेरे कॉन्सेप्ट में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। हर चीज सबको नहीं पता। क्लोजिंग टाइम में ट्रेड लिया था, बीच नहीं, बेच नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका ट्रेड, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले बहुत सारी पेनाल्टी लग जाती थी, शायद अब नहीं लगती, मैंने तो कभी रखा नहीं है, मैं क्लोज ही कर देता हूँ ज्यादातर। या फिर जो प्रॉफिट में होते हैं वो रखते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या, 600, 500, 400 की तुलना में 3000, कितने मोमेंटम अच्छा, ऐसा क्यों? 30,000 की कितनी मोमेंटम अच्छा था? 30,000 तो 30,000 तो ऊपर की हो गई ना, इन द मनी हो गई फिर तो वो ना 30,000 की। मोमेंटम अच्छा नहीं होगा वो सर, जितना पॉइंट गिरेगा उतना पॉइंट तो बराबर बराबर चलता रहेगा, निफ्टी के साथ में चलेगा, फिर बैंक निफ्टी के साथ में। बहुत सारे नीचे नीचे 750 के, 750 वाला इसलिए था कि कल भी मैंने एक लेवल बताया था, 729, 730 वाला लेवल बताया था, तो आज 746 का उसने हाई लगाया था, तो 50 वाले पे इसलिए कॉन्सेप्ट था कि 50 के बाद मेरे ख्याल से 830, 840 तक उसे जाना चाहिए था, ये मेरा व्यू था। तो वो 800 शायद 14 या 15 तक गया भी था, तो उसमें ऑलरेडी कुछ 16 से 22 पॉइंट का मूवमेंट मिल भी गया था उसमें। मतलब ऊपर जाके गया तो 32 पॉइंट था, 32 पॉइंट से जाके 22 पॉइंट उसमें कैप्चर हो गए थे कॉल में, 800 वाली कॉल में शायद। 750, 700 वाली कॉल ली थी शायद मैंने। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट कैसे देखे सर? डेली चार्ट देखो लॉन्ग टर्म के लिए, और क्या, चार्ट देखने का तरीका सेम ही है। मारुति के लॉन्ग टर्म में ही देख लो आप, या शॉर्ट टर्म के लिए देख लो। मारुति कितने दिन से फॉलो कर रहा था, मैं कितने दिन से बता रहा था कि मारुति को ध्यान दो। एशियन पेंट पे जाकर देखो, निफ्टी वाली वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो वहां पे मैंने सारी बताई थी। बजाज ऑटो का मैंने बताया हुआ था, ये सब बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे थे। टाटा मोटर का मैंने दिया हुआ था ऑलरेडी वहां पे। यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, सबको तो दिया था ना, सब तो 20-20% के मूव निकल गए ना। तो लॉन्ग टर्म के चार्ट के लिए कुछ अलग से नहीं देखना पड़ता, सब कुछ वही देखना पड़ता है बस। बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं क्या सर? यूज करके देख लो, मैं क्या बताऊं उसमें, जब मैंने नहीं किया तो मैं क्या बताऊं। आप लोग को जहां यूज करना है वहां यूज नहीं करना, दूसरी जगह पे जाके उसको यूज करना है, तो यूज करके देखो, पैसा लगाओ, टेस्ट करो। 2-3 महीने तो मालूम चलेगा यूज करना है या नहीं करना है। और मैं उसमें क्या बताऊं, जब मैंने उसमें नहीं ट्रेड लिया उस बेसिस पे तो। 750 के ऊपर लिया था सर। मैं पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ, अगर मुझे पॉइंट मिला कि मुझे लेना है तो मैं वहां पे डाउट क्रिएट अपने दिमाग में कभी नहीं लेता हूँ कि लू ना लू, लू ना लू, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं नहीं सोचता। 750 के बाद 800 तक गया ना, 50 पॉइंट की मूवमेंट, एक्सपायरी वाले दिन 50 पॉइंट की मूवमेंट समझ में आती है, मतलब कम से कम 30% आपका जो ऑप्शन होगा वो 30% बड़ा होगा मिनिमम। 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट में आपका ऑप्शन 30% तक बढ़ेगा। अगर आपको 30% भी अच्छा नहीं लगता है तो भाई, अब समझ, भगवान बताए आपको कितना परसेंट अच्छा लगता है। नहीं, 30% अगर लिया होगा, 30%, 35% वो मूव किया होगा, उसमें से 20 या 15 तो ले ही जाऊंगा ना। आप छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है। और एक छूट जाएगा दूसरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 या 3 मैंने लगभग 1-1 के करीब बुक किए, और एक फुट ऐसी मिल गई, गेम ओवर। एक फुट ऐसी मिली कि गेम ओवर हो गया डायरेक्ट 10 से 15 मिनट में। शायद मैंने 77 पे ली थी और 108 तक गई। उसके बाद फिर एक फुट लास्ट वाली जो फुट ली, लेकिन लास्ट वाली फुट जो ली वो क्वांटिटी मैंने कम ली थी,
क्वांटिटी कम इसलिए थी कि ऑलरेडी मैं 6 से 7 ट्रेड में ले चुका था और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो गया था, तो ज्यादा लालच नहीं था, तो क्वांटिटी मैंने कम ली थी। लेकिन उस पुट में अगर मैंने नॉर्मल क्वांटिटी जो मैं ले रहा था आज वो क्वांटिटी ली होती तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना होता, क्योंकि उसने भी 4 से 5 मिनट में मुझे लग रहा वो 58 से सॉरी 50 नहीं 48 पे 48 से वो 108 तक गई थी, यानी 60 रुपए की मूवमेंट मिली थी वहां पे। लेकिन वो क्वांटिटी मेरी कम थी वहां पे। कम कम क्या थी समझ लो, क्वांटिटी बिल्कुल समझ लो कि आपको 20% क्वांटिटी थी, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो इसलिए क्वांटिटी मैंने कम कर दी थी वो। सर मैं पुट बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, पर कॉल साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर पुट को ट्रेड करो ना, दिक्कत क्या है? मैं एक बायर अच्छा हूँ, अगर स्टॉक देखोगे ज्यादातर कैसे भी मार्केट में मैं बाइंग साइड का ही ढूंढता हूँ, सेल साइड मुझे नहीं पसंद आता है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है उतना। तो बाइंग साइड देखो ना, जो आपको पसंद है उस टाइप की चीजें ढूंढो ना, नहीं तो दूसरे को छोड़ दो, मतलब अपोजिट साइड वाला छोड़ दो, आप एक ही ट्रेड वहां पे लो। जब आपको पुट साइड में लगे कि यहाँ पे अच्छा बन रहा है वहां पे लो, कॉल साइड वाला छोड़ दो आप। तो हर चीज जरूरी नहीं है, किसी एक चीज में मास्टर होना जरूरी है आप लोग को। तो किसी एक चीज में जो अच्छे से आपको समझ में आ रही है उसको फॉलो करो, ना कि सब चीजें को कोशिश करो कि सारी चीजें मैं सीख लूं एक ही दिन में। धीरे धीरे आएंगी सारी चीजें। 475 के नीचे भी चार्ट पे दिखा देता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा 475 के नीचे क्या था और मैंने कितनी बार ट्रेड दिया यहाँ पे। आप लोग को सारी चीजें दिखी होंगी लेकिन आप लोग कर नहीं रहे थे। मैं चार्ट बार बार पोस्ट कर रहा था, कल भी मैंने बताया था कि 850, 830, 870 ये लेवल देखो, ये कौन सा लेवल, ये मुझे भी नहीं पता कि 850 ही जाएगा, 890 चला जाएगा या 808 आएगा। लेकिन वहां पे जब जाएगा तो मैंने क्या बोला था, ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, वो रजिस्टेंस लेगा ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि पूरे वीक इसने ट्रेड नहीं किया है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि 800 के ऊपर जाएगा, तो वहां पे अगर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आने लगे तो आप वहां पे बेधड़क होकर सेल कर सकते हो। कल मैंने बताया था, वीडियो में बताया था और आप लोग को भी बताया था कल मैंने। सर 750 ब्रेक करने के बाद 804 का हाई लगाया और थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर से 804 ब्रेक करके 813 गया, इसलिए मैंने कॉल ले लिया। 800 का रजिस्टेंस कल बता रहा था, वहां पे आपने कॉल ले लिया, 804 का हाई लगाने के बाद 813 गया तो आपने कॉल ले लिया। आप जो चार्ट भेजते हो वो थोड़ा ब्लर होता है, चार्ट पर ब्लर होता है लेकिन ट्रेंड लाइन तो दिखती है ना, तो आप अपने में ड्रॉ करके देख सकते हैं ना। झील 204 पे बंद हुआ था, 204 के ऊपर झील बंद हुआ, मारुति बंद हुआ, सब निकल गए, अच्छे खासे मूवमेंट में थे। सर चलो मैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद हम स्टॉक्स पे कुछ चीजें स्टॉक के बारे में बता दूं। जब तक आप बहुत सारी चीजों पे फोकस करोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको फोकस, एक मिनट, आप लोग को फोकस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि पहले अगर आप स्टॉक से फोकस करोगे तो शायद आप अच्छा कर सकते हो, बैंक निफ्टी में बाद में थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का ही चार्ट लगा दिया। ये 5 मिनट का चार्ट है। किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी क्या आप लोगों ने? किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा? जब तक तो ड्रॉ करके आप रखे नहीं हो ना तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे करना क्या है, निकलना है, लेना है, क्या करना है। हाँ, जिसने ड्रॉ किया होगा वो तो फिर ट्रेड में फंसने का चांस ही नहीं है, फिर वहां पे ऊपर निकलेगा तब फिर सोचेंगे कि क्या करना है हमें। अगर वो ऊपर निकल ही नहीं रहा तो क्या सोचे हम, जब तक ऊपर नहीं निकला तब तक नहीं सोचना है वहां पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला ट्रेड तो मैंने क्या लिया, बाद में सबसे पहला बाद में बोल रहा हूँ, सबसे पहला ट्रेड मेरा ये कॉल था। किसी ने इस कॉल पे फोकस किया था? आप लोग का फोकस पुट पे था, जबकि मैंने बोला था कि अगर कंसोलिडेट करेगा तो समझ लेना ये ऊपर की साइड में एक बार तो जाएगा पहले। ठीक है, एक बार ऊपर की साइड में यहाँ पे नहीं आया 800 का, ये 800 ट्रेंड लाइन, ये एक रेजिस्टेंस है, ये आज का नहीं है कि एक दिन का, मैंने कल शायद बताया भी था आप लोग को, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। तो अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता तो मेरा टारगेट ये था, देखो ऑलरेडी सब बना हुआ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता तब ये मेरा टारगेट फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ये यहाँ तक जाता, कहाँ तक, 900 950 के आसपास तक। नहीं जाए, नहीं गया, नहीं लिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट के बाद जब इसने ये वाली रेड देख, कैंडल दिख रही है ये वाली,
ये दो चीजें हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि आप लोग ध्यान देते नहीं। पहली चीज तो ये है कि वापस ये कंसोलिडेट, यानी हमारे ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट करके नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो सुबह का हाई बना था ना, उस हाई को ब्रेक करके हम ऊपर गए। अगर हमें स्ट्रांग रहना होता ना, तो इस हाई को ब्रेक करके हम ऊपर गए तो वापस फिर से शायद टेस्ट करते, लेकिन नीचे की साइड में नहीं जाते हम यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि यहाँ पे आप मिल गया, तो यहाँ पे फिर मैंने इसको पुट मार दिया यहाँ पे। आपको दिखने में ये छोटा दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि 732 ये ट्रेड आपको दिख रहा है कितने का है, 642 का, 90 पॉइंट की मूवमेंट है। 90 पॉइंट में से मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट आराम से ले लूंगा, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद फिर शांति से बैठ गया, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेड करने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी। ट्रेंड लाइन नहीं, ये मैंने ड्रॉ किया था, आप लोग को ड्रॉ करके भेजा भी था चार्ट पे, मैं पहले पहले भेजा था। तो ये मेरी हिम्मत नहीं, यहाँ पे ट्रेड करने की मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी। सच पूछो तो यहाँ पे ट्रेड करने की हिम्मत नहीं बन रही थी। कब, इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये वन वे चला आ रहा था। जब ये वन वे चला आ रहा, देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जब तक वो वन वे आ रहा है ना, तो आपको अलर्ट रहना है। तो ये क्या हो रहा है, वन वे यहाँ से चला आ रहा है कंटिन्यू। 5 मिनट के चार्ट पे देखो तो वन वे कहाँ से आ रहे हैं हम, 722 से आ रहे हैं, और 722 से आके हम ब्रेक क्या कर रहे हैं, 550। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें कितने पॉइंट की मूवमेंट निकल गई, 170 पॉइंट की मूवमेंट ये करके आ रहा, ठीक है ना, करके आ रहा 70 पॉइंट की। तो मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस फिर कब बना, यहाँ पे देखो। अगर इसको ऊपर जाना होता तो इस हाई को वापस इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है। हायर हाई, हायर लोअर, हायर हाई लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये लोअर हाई बनाते हुए जाएगा, और इसको क्रॉस नहीं करेगा तो मतलब इसको ऊपर नहीं जाना है। जब तक ये हाई अब क्रॉस नहीं होगा, तब तक मैं इस पे बुलिश, बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। भले ये यहाँ तक क्या चला जाए, मैं बुलिश नहीं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, वापस यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और इस ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, और 1 मिनट की मूवमेंट, ये सॉरी, ये 5 से 7 मिनट की मूवमेंट है, और 5 से 7 मिनट की मूवमेंट, ये 400 कुछ का लो इसने लगाया था, 413 का ये लो लगा के आया था। यहाँ से ये 413 का लो लगा के आया था। कहाँ से, 548 से 413, समझ में आ रहा, 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट है ये। यहाँ पे एक कैंडल में ही काम हो गया, सारे दिन वेट करने की जरूरत ही नहीं, एक कैंडल में काम हो गया 5 मिनट की। अगर 1 मिनट की देखोगे तो भी ऐसे ही चला आ रहा। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे 75 वाली मूवमेंट देखो, मैं ज्यादातर बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, जहां पे मैं इंतजार कर लूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जैसे बोल रहे थे आपके 475 वाला जो मैंने वहां पे डाला हुआ था, वो ये लेवल है। ये ये कैंडल देखो, यहाँ पे आई 475 के पास, वापस ऊपर की तरफ निकल गई। दूसरी भी आई यहाँ पे, ये भी वापस ऊपर की तरफ निकल गई। तो अब मुझे बिलीव था अगर अब ये आएगी तो एक बार तो लोग यहाँ पे डरेंगे कि भाई 2 बार तो जा चुका है, कहीं इस बार ये नीचे की तरफ ना जाए। और हुआ भी बिल्कुल वही, जैसे ही इसके नीचे इसने ब्रेक किया, वापस मार गया कितने का लो, 380 का। जो हमारा कल मैंने लेवल डिसाइड किया था ना कि 380 के नीचे जाएगा तो हम पुट सेल करेंगे, कब, जब सुबह ओपनिंग में इस जगह पे ओपन होता है तब। ये तो ऊपर की तरफ से आ रहा था। तो यहाँ पे क्या किया, 475 के बाद आपको फिर से यहाँ पे वो मूवमेंट मिल गई आपको, 475, 380, 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल गई यहाँ पे फिर से। ये मत देखो इन्वर्टेड फ्लैग है कि रिवर्सल फ्लैग है, ट्रेंड लाइन बनी है ना, ट्रेंड लाइन पे फोकस करो आप। ये फ्लैग पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप मैंने सब बता दिया, आप लोग को समझ जाओ कि सब कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ही है। कहीं भी ड्रॉ करो, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ये डबल टॉप इन्वर्टेड फ्लैग मुझे नहीं मतलब है, मुझे ये मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो रही, बस इतना ध्यान रखो कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो रही। ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा, मुझे ये मतलब नहीं है कि डबल बॉटम बना है, ये ऊपर डबल टॉप बना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, अगर ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे चार्ट पे क्या दिखेगा आपको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। ये दिख रहा, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हमें इतना सब एनालिसिस करने की जरूरत नहीं कि हेड एंड शोल्डर बना था कि क्या बना था कि क्या नहीं बना था। हमें ये मतलब है कि हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, खत्म कहानी। हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया, कहानी खत्म। अब इस तरह की ट्रेंड लाइन में मैं बाइंग तो करूंगा नहीं, जो कि मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि ट्रेंड लाइन में बाइंग तो करूंगा नहीं मैं, तो मैं सेल करूंगा। और एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से आप थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा के ड्रॉ करोगे ना, तो आपको कहीं भी बाइंग का सिग्नल मिल रहा है क्या, ध्यान से देखो खाली, बस चार्ट को आप लोग ध्यान से अगर देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। एटलीस्ट आपको चार्ट देखोगे ना, तो जब आप ट्रेड लेने बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ट्रेड लेना क्या है। ऐसे क्या होता है, ऐसे लगता है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब यहाँ से मार्केट निकलेगा ना, जब इस जगह से मार्केट निकलेगा 540 से यहाँ तक पहुंच जाएगा ना 650 पे, तो आपको अंदर अंदर फील होगा यार मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, मैं ट्रेड ले लूं, मैं यहाँ पे कॉल बाइंग कर लेता हूँ, शायद ही भाग जाएगा।
तो ये सब चीजें जब देखोगे ना तो आपको वो बिलीव आएगा। जब कंटिन्यू जब चार्ट में आप देखते हो ना तो समझ में आता है नहीं यार ये तो रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही रिवर्स होगा फिर तेजी से नीचे की तरफ बढ़ेगा ये। 380 का कल 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 बताया तो था, 380 कैसे डिसाइड किया था हमने। अब उसके लिए अलग लॉजिक थोड़ी था, कल तो उस पर कम से कम 20 मिनट तक चर्चा उसी पे की थी हमने। ये चीज समझ में आ गई आज वाली। सर जब इंडेक्स में फॉलो कर रहा हूँ ना, जब जब मैं इंडेक्स फॉलो कर रहा हूँ मुझे ऑप्शन का चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑप्शन में क्या देखता हूँ कि ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे लेना है। अब जैसे एक्सपायरी है तो आसपास का ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ज्यादातर लेना है अगर मुझे क्वांटिटी मिली तो। मेरे पास आप दूर की देख रहे होंगे इसलिए 100-200 पॉइंट दूर की मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी मुझे ज्यादा लेनी थी। तो ज्यादा क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेम स्ट्राइक प्राइस पे ले रहा हूँ तो वो शायद मुझे 4 से 5 रुपए के ऊपर जाके मिलेगी। अगर मैं मार्केट मारूंगा 4 बार 5 बार मारना पड़ेगा ना, एक बार में 2500 ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो 2500 क्वांटिटी फिर मारूंगा, फिर 2500 मारूंगा, फिर 2500 मारूंगा, फिर 2500 मारूंगा, तो 4 बार मारूंगा ना। तो इस तरह से क्या होगा कि प्राइस काफी ऊपर मुझे मिलेगा जाके। और वही सेम क्या होगा जब मैं सेल करूंगा तब भी मुझे इसी तरह से, तो प्राइस का वो डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी दूर की लेता हूँ। जब वहां पे थोड़ा छोटा रहता है, 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए का रहता है, तो वहां पे क्या होता है मुझे क्वांटिटी आराम से मिल जाएगी वहां पे। आज क्वांटिटी का कुछ ज्यादा डिफरेंस था, बाकी दिन लगभग लगभग ठीक ठाक रहता है, लेकिन आज क्वांटिटी काफी डिफरेंस आ रही थी। मतलब वो प्राइस मूवमेंट का जो हो रहा था मैं जब यहाँ बायर से लेके बीच का वो देख रहा था, तो मेरी अगर मैं 2500 क्वांटिटी मारता तो मुझे कम से कम 3 से 4 रुपए, यानी अगला ट्रिक अगर 4 रुपए ऊपर और पिछले दूसरा ट्रिक अगर सेल साइड वाला ट्रिक वो 4 रुपए नीचे करता तो तुरंत ही मुझे वहां पे क्या दिखाना स्टार्ट कर देता वो 20,000 25,000 का लॉस दिखाना स्टार्ट कर देता, वो 40,000 50,000 का लॉस दिखाना स्टार्ट कर देता। तो 10 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता। बाइंग में भी 4 पॉइंट महंगा मिलता मुझे, सेल में मुझे 4 पॉइंट सस्ता सेल करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दूर की ली हुई थी, मुझे क्वांटिटी अच्छी से मिल जाए एक जगह पे। काम सारे उसी तरह देखिए जो आपको बताए हैं, बस सबसे आपके पास प्रैक्टिस और अनुभव नहीं है तो आपको बिलीव नहीं आ रहा। मेरे पास प्रैक्टिस और अनुभव है तो मैं चीजों को फटाक से जज कर लेता हूँ, फटाक से वहां पे ट्रेड ले लेता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ वहां पे। आप लोग क्या करते हो सोच विचार करने लगते हो, मैं सोच विचार नहीं करता हूँ बिल्कुल। सर 500 वाली कल ही तो बताया ना, वही 500 वाला होता है। आप लोग कुछ समझ 500 की आज का क्लोज 500 की विंडो से क्या लेना देना हमें। अब यही है ना कि बताओ कुछ और आप लोग हर चीज में कुछ ना कुछ घुसेड़ना स्टार्ट कर देते हो। सर 500 वाली विंडो को मैंने बताया आपको कि बुधवार और गुरुवार को हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी दिन मुझे नॉर्मल जैसे ट्रेड करना है वैसे ट्रेड करूंगा। वाइस ब्रेक हो रही, सब लोग को ब्रेक हो रही है या इन सज्जन को ही ब्रेक हो रही है? क्योंकि सारा टाइप तो सर आपने ही खाली किया है, पूरा 20-25 तो आपने ही मैसेज कर दिया कि वाइस ब्रेक हो रही है। सब लोग को ब्रेक हो रही है, सही है सही है आज सही है। नो नो नो, नहीं ब्रेक हो, ठीक है क्लियर है। वॉइस ब्रेक क्यों होगी, मेरे ख्याल से वॉइस तो ठीक ठाक आनी चाहिए। ओके ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो प्रैक्टिस से बड़ा कुछ भी नहीं है, कितनी भी चीजें सीख लो अगर आप उस पर प्रैक्टिस ही नहीं करो तो कोई फायदा नहीं। दो चीजें सीख लो, प्रैक्टिस करोगे वो दो चीजें आपको पैसा लेके आएंगी। कुल मिला जुला के आपको पैसा कमाने से मतलब रखो, ना कि बहुत सारा ज्ञान रखने से मतलब रखो स्टॉक मार्केट का। बहुत सारा ज्ञान आपको तब रखना होगा जब आपको सिर्फ बताना रहेगा कि मैं अगले को 500 चीजें बता दूं। अगला वो 500 चीजें जान के कंफ्यूज रहेगा और मैं उसको बोलूंगा मैंने आपको 500 चीजें बताई हैं, कोई ना कोई तो काम कर रही होगी ना। तो उससे अच्छा है कि मैं दो चीजें आप फॉलो करो, दो चीजें वर्क करेंगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वर्क करेंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 500 चीजें सीखो, एक चीजें सीखो, 10 चीजें सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, उसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा। आप लोग 6 से 9 महीने तो दूर की बात है, कोई 3 दिन टाइम देने के लिए तैयार नहीं है आप। आज ढूंढना कल से स्टार्ट कर देगा, परसों स्टार्ट कर देगा बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, अगर 3 दिन वो कहीं उसने 100 क्वांटिटी पे 3 दिन अगर अच्छा प्रॉफिट बना लिया तो वो पक्का है कि वो चौथे दिन तो कम से कम 1000 क्वांटिटी मार देगा अगर उसके पास पैसा है तो। नहीं है तो जाहिर सी बात है बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि पैसे ही नहीं है, लेकिन रहेगा तो वो मार देगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा है ना, ये लालच है ना, लालच में डुबा देता है।
हम लालच जब करते रहते हैं तो डुबाया था, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि, लेकिन एक बार जब अगर आप सेटल हो गए, सही तरह से आपने प्रैक्टिस कर ली, चीजों को आप समझने लगे, भले आप गलत हो गए लेकिन आपको फिर ये होगा ना, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट से। और एक बार अगर आपने पैसा बना लिया फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं। फिर तो आप ठोकते जाओ, यहाँ पे मार्केट भी पहले आपको दे के निकाल देगा, बोलेगा भैया इसको निकाल दो पहले देके। तो मार्केट फिर ट्रेड आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा, जो आप लोग के पास नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी इंसान हो, तो आप लोग के पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है। ट्रेड करने के लिए टाइम आप निकाल लोगे कहीं ना कहीं से, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा टाइम निकालने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, प्रैक्टिस के लिए कहाँ टाइम है सर हमारे पास, मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे जॉब जाता हूँ, 10 बजे आता हूँ घर रात में, फिर मैं प्रैक्टिस कब करूंगा? तो भाई मेरे ट्रेडिंग ही क्यों करोगे? ट्रेडिंग ही क्यों करोगे जब प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है? तो ट्रेडिंग के लिए टाइम कहाँ? वो तो सर मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ, तो इसीलिए तो मार्केट आपको नहीं देता है। आप मोबाइल पे देखते हो, मैं 16-16 घंटे स्क्रीन पे बैठ के देखते रहता हूँ, तो पैसा आपको क्यों देगा? आप ये सोचो कि आपको पैसा क्यों दे। जहाँ जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, अगर वहां पे जाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो वो पैसा देगी नहीं देगी, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। मैंने इतना सारा सब ये सब लगा के रखा है ड्रामा, इधर 4-5 5-5 घर के लोग बोलते हैं ये 4-5 में देखते क्या हो, जो एक में देखते हो वही तो दूसरे में भी दिखता है। यहाँ पे पहले वाले में जो देखते हो उसी तरह की डंडी वहां भी बनी रहती है, तीसरे में भी वही बनी रहती है, तो एक से भी देख सकते हो, चार क्यों लगा के रखा है? उसके बाद ये लैपटॉप लेके रखा है, वो आईपैड लेके रखा है, ये सब इतना चालू करके लाइट बिल इतना आता है, तुम लाइट बिल बढ़ा रहे हो, एक आध कम कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? मैं बोला बस इतनी जानते हो तो बाहर ही चले जाओ सब लोग, तुम अंदर आने की जरूरत नहीं है, अभी बंद कर लूंगा तब आना। तो ये चीजें हैं सर। देखो ये शुरुआत में जरूरत नहीं है, आप एक लैपटॉप है बहुत आराम से आप देख सकते हो, शुरुआत मैंने एक लैपटॉप से ही की है, तो उसी से आराम से देखो चार्ट की एनालिसिस। और हमें बड़े ट्रेड ये सब कब होता है? जब बड़ी क्वांटिटी, बड़े ट्रेड, मोमेंटम आप ट्रेड करने स्टार्ट करते हो, बड़ी बड़ी क्वांटिटी, तब सब सारी चीजें जरूरत पड़ती है कि भाई एचडीएफसी बैंक क्या ट्रेड कर रहा है। सुबह मैंने डाला भी था कि एचडीएफसी, सुबह एचडीएफसी ऊपर जा रहा था और आईसीआईसीआई नहीं, हाँ एचडीएफसी ऊपर जा रहा था और आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक नीचे की तरफ आ रहे थे, तो मुझे डर रहा था, बाइंग साइड में मेरा व्यू नहीं बन पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ये दोनों खड़े थे, एसबीआई भागना स्टार्ट हो गया और एचडीएफसी नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो फिर भी मूड नहीं बन रहा था वहां पे कि करूं क्या, क्योंकि देखो बैंकिंग का कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है, वो कॉम्बिनेशन भी आप लोग देखते रहना, क्योंकि एचडीएफसी जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब जो उसका परसेंटेज वाइज वेटेज सबसे ज्यादा है एचडीएफसी का, तो उसको फोकस भी रखना पड़ता है एचडीएफसी को। तो एचडीएफसी, अब एचडीएफसी में पता नहीं क्या न्यूज आ गई है, क्या वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसी से देख रहा हूँ 28 30 32 चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है नीचे। तो उसके बाद जब वो 1400 को ब्रेक किया तो फिर मुझे लगा अब ये नीचे ही चल जाएगा, क्योंकि 1400, मैं 3-4 दिन से बैंक निफ्टी वाली वीडियो में ध्यान से सुनो आप लोग, तो मैं बता रहा था उसको। अब 1400 को ब्रेक किया तो धड़ाधड़ वो नीचे जाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी लास्ट तक आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में दम तोड़ा नहीं। वो 5 पॉइंट में सारे दिन घूमे, आप जाके चार्ट देखना उसको। एक्सेस का आईसीआईसीआई का हाई 485 का उसने लगाया है, लो 79 का लगाया है, और सारे दिन वो 83 82 83 82 83 84 घूम रहा था। उसी तरह से एक्सेस का हाई सुबह ही लगा दिया था उसने, 11-12 का हाई लगा दिया था सुबह। उसके बाद ज्यादा देर तक वो 4 से लेकर के 7 के बीच में घूमता रहा। एसबीआई ने सुबह के मतलब आधे एक घंटे में अपना गेम ओवर कर दिया, उसके बाद वो 56 57 58 56 2 रुपए में घूम रहा था। सारा गेम एचडीएफसी ही कर रहा था, कोटक वहीं पे फंसा था, इंडसइंड बैंक वही 900 से 904 903 के बीच में रुक रहा था। तो इसलिए कहीं मोमेंटम क्लियर बन नहीं पा रही थी, इसलिए छोटे ट्रेड ले रहा था। अगर वही एचडीएफसी के साथ में एक बार आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक उसके साथ में चल दिए होते ना, तो फिर ट्रेड लेके खड़ा रहता थोड़ी देर तक। वो डर लग रहा था कि कहीं एचडीएफसी घूम जाए, अकेला ही था ना, तो घूम गया तो क्या करेंगे, क्योंकि साथ में और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उसके। ओके, 5 से सर एचडीएफसी में न्यूज है क्या? सर पता नहीं मुझे न्यूज है क्या नहीं, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कुछ एचडीएफसी के बारे में, लेकिन चार्ट पे वॉल्यूम ऐसे जनरेट हो रहा है जैसे कुछ हुआ है। अब वो देखना पड़ेगा, न्यूज आप लोग देख लो, क्योंकि न्यूज मैं ज्यादातर देखता नहीं हूँ। न्यूज एक बार कब देख लूंगा, जब मार्केट ओपन होने के पहले एक बार 10-15 मिनट न्यूज देख लूंगा कि भाई किन किन स्टॉकों से दूर रहना है। न्यूज किस लिए देखना है कि किन किन स्टॉक से दूर रहना है, न्यूज इसलिए नहीं देखना है कि कौन कौन से स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, न्यूज उन स्टॉक्स में कर देता हूँ, ये स्टॉक को साइड लाइन कर देगा, कहानी खत्म है इसकी आज की। अब कल आरबीआई की पॉलिसी है, मैं तो भाई आराम से रेस्ट करूंगा, मैंने फ्राइडे को अब डिसाइड कर लिया, फ्राइडे फ्राइडे रेस्ट ही करना है। आरबीआई की पॉलिसी है, आप लोग दबा के ट्रेड करना, आरबीआई ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो करेगा वो आधे घंटे में, और दोनों ही तरफ का आप पैसे लेके जाएगा वो। बाइंग साइड में जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ ऐसा टिक मारेगा ना कि आप सोचते रहोगे और वो 50 पॉइंट नीचे कर देगा आपके ऑप्शन को। उसी तरह जब सेल साइड में बैठोगे तो आप सोचोगे 50 पॉइंट ऊपर कर देगा। तो शांति से आराम से बैठे रहना, कल ट्रेड मत करना आप लोग। मैं तो कल आराम करूंगा, छुट्टी करूंगा, कुछ अगर व्यू देना होगा तो स्टॉक पे दे दूंगा, मैं खुद कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, वो बता दिया मैंने आपको। शायद यहाँ पर कहीं जाने वाला तो हूँ नहीं, तो बैठा तो रहूंगा चार्ट के सामने, लेकिन खुद ट्रेड एक भी नहीं लूंगा।
और लास्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, भैया मैंने ट्रेड नहीं किया, जो मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। तो इसी तरह से आप लोग को भी करना पड़ेगा, ऐसी नहीं कि हर दिन आप जबरदस्ती ट्रेड करो। आप लोग तो चलते फिरते भी ट्रेड कर लोगे, आप लोग तो बस में भी ट्रेड कर लेते हो, ट्रेन में भी ट्रेड कर लेते हो, बाइक पे आगे बैठ के दोस्त चला रहा है, आप पीछे बैठ के भी ट्रेड कर लेते हो। आप लोग तो इतने कारीगर हो, अभी क्या बताऊं आप लोग को, बोलने पे आप लोग को लगेगा कि यार क्या भाई तुम अपना काम करो ना, सर ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग होता है। आप लोग तो मजाक में, आधे लोग तो मजाक में करते हैं ट्रेडिंग यहाँ पे। चलो मैं इसकी हुए स्टॉक पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग को बुरा लगेगा कि यार ये क्या फालतू बता रहा है, ये हम लोग को छोड़ दो, बाकी चीजें तो आप लोग खुद समझदार हो ही। डेली चार्ट करना, ओके। ये स्टॉक पर नजर बना के रखना जनता फार्मा पे, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी शायद बताया हुआ है जनता फार्मा के बारे में, बताया कि नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है बताया है। एशियन पेंट के बारे में बताया था। देखो 2 दिन में मूवमेंट हो गई गेम। देखो जब मार्केट फंसता है ना, मैं क्या आप लोग को समझाना ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट किसी रेंज में फंस जाता है ना, तो वो फंसा रहता है। फिर उसमें बड़े ट्रेडर का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे छोटे ट्रेडर उल्टे सीधे काम यहाँ पे करते रहेंगे कुछ ना कुछ। बड़े ट्रेडर का इंटरेस्ट हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आता है। तो आप अच्छे ट्रेडर तभी बन सकते हो जब आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करने की कोशिश करोगे। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, तब आपको 1 से 2 दिन एक अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी कभी भी मार्केट में। जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देगा, तो उसके बाद आपको वहां पे अच्छी मूवमेंट मिलेगी। 900 के ऊपर ये भी क्लोज करेगा अच्छी, 900 एक साइक्लोजिकल रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर तो ये ट्रेड कर रहा है, ये क्लोज कर चुका है। लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए 900 के ऊपर, 900 के ऊपर इसमें भी अच्छी मूवमेंट आएगी। एक्सिस बैंक रेंज में है, तो यहाँ पे बड़े ट्रेडर का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है अभी, इसीलिए आज दिन भर ये भी 7-8 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा था। बड़े ट्रेडर का इंटरेस्ट कब आएगा, जब ये ऊपर या नीचे कहीं निकलेगा, तब ये इस तरह से भागेगा। फिर आपको ढूंढते रहोगे कि यार आप देखो, अभी आप इसमें बाइंग सेलिंग दोनों कर रहे हो। जब ये ट्रेंड में रहेगा तो आप यहाँ पे करोगे नहीं, यार 3 दिन से चल रहा है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, और बड़े ट्रेडर इसको यही लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं, कहीं भी डाउन साइड या अपसाइड जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है ना, तब हमें ट्रेड करना चाहिए कोई भी स्टॉक। ये देखो स्टॉक आपको दिखा, अब ध्यान से जरा देखो, यहाँ पे देखो ये कितना है, 2842, ये कितना है 3130, यानी टोटल कितने पॉइंट है ये 300 पॉइंट। 300 पॉइंट में मार्केट कितने दिन ट्रेड कर रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में हम स्टार्ट हुए, तो कितने महीने हमने ट्रेड किया, 5 महीने हमने ट्रेड किया है 300 पॉइंट में। ठीक है, अब हम ये कहाँ पे निकले, हम 3100 के ऊपर हम निकले, उसके बाद क्या कहाँ पहुंच गए हम, 3400 लगभग लगभग मान के चलो। तो हमने 300 पॉइंट कितने दिन में यहाँ पे सफर तय किया है, 1 2 3 4 दिन में। हमने यहाँ पे कितना टाइम बिताया है, 5 महीने टाइम बिताया है। देखो 5 महीने 300 पॉइंट के लिए हमने टाइम बिताया है, लेकिन जैसे हम इस 300 पॉइंट के ऊपर निकले, हमें 5 दिन भी नहीं लगा अगले 300 पॉइंट के लिए। तो बड़े ट्रेडर यहाँ पैसा लगाएंगे, पैसा ब्लॉक नहीं करेंगे, वो अपना पैसा ब्लॉक नहीं करेंगे, वो यहाँ पैसा लगाएंगे और उनको जो टारगेट चाहिए उसके आसपास पहुंचेगा, 200 300 400 500 जो भी उनका मूव होगा वहां पे पाएंगे और निकलेंगे, और फिर अगले स्टॉक पे देखेंगे। फिर स्टॉक को कुछ दिन के लिए भूल जाएंगे, वो साइडवेज चला जाएगा स्टॉक। हमारे और आपके जाने से नहीं स्टॉक चलता है, ये लोग स्टॉक को चलाते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि इनकी मूवमेंट कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना महीने, 5 महीने स्टॉक ने कितना टाइम बिताया, 5500 से लेकर के 5700 से लेकर 6700, यानी मिल गई कितने दिन में, 8 दिन में। 5 महीने में आपने कुछ नहीं बनाया होगा, 8 दिन में पूरा पैसा लेके चले गए। ठीक है ना, अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, इस वेट में कि अब जाएगा, पहली बात तो दिन और रात आपका परेशान रहोगे कि यार आज नीचे आ गया, आज ऊपर चला गया, आज नीचे आ गया, आज ऊपर, अब टेंशन में यहाँ पे सारे दिन टेंशन में, 100 पॉइंट का लॉस हो तो नहीं यार अभी नहीं निकलूंगा। 5 महीने तक अपने पैसे को ब्लॉक किया, इन्होंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेके चले गए, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा था, फिर कुछ मूवमेंट मिले यहाँ। तो आपको पैसा हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे लगाना है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो भी। इंट्राडे ट्रेडर हमेशा हाई पे बाइंग करता है, यानी महंगा खरीदता है और महंगा ही बेचता है।
इंट्राडे ट्रेडर सस्ता खरीद के महंगा बेचने वाली थ्योरी बहुत कम काम करेगी, वो सिर्फ कैंडल स्टिक फॉलो करेगी तभी आप करेगी। बाकी ब्रेकआउट लेवल सारे हमें से महंगे खरीदने पड़ेंगे हमें, और महंगा ही बेचना पड़ेगा। तो कोशिश करो महंगा खरीदो और महंगा बेचो। ये स्टॉक मार्केट की थ्योरी यही है, अगर इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनना है तो। ठीक है, अब चलो जैसे मूविंग एवरेज, जैसे मैं 20 और 30 को मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन आप लोग को फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, दो तरीके आज बताता हूँ। दोनों बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे कई सारी चीजें मिस है, तो यहाँ मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले ये हमने दो मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाए हुए हैं, 20 और 30। एक मिनट में चैट बॉक्स ओपन कर लूँ। हाँ ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है सर? स्क्रीन से क्या बात कर रहे हो आप लोग? स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब स्क्रीन शेयर है। एक बार टाइप करो स्क्रीन शेयर है कि नहीं आप लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं है। अरे आप लोग एक मिनट देख लेता हूँ, मैं लॉगिन लॉगिन करता हूँ। यार तो ना स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन ओके है ना सर जी? आप अपना चेक कर लो, आपका नहीं कुछ नेटवर्क का इशू होगा। स्क्रीन आ रही लोग बोलना। आपने तो, मैंने बोला मैं इतनी देर से बता रहा हूँ स्क्रीन ही शेयर नहीं है तो। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ पे हमने दो मूविंग एवरेज लगाए हैं, 20 और 30 का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ईएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। ठीक है, अब इसको हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट। ठीक है, सॉरी 5 मिनट, यानी इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करने वाले हैं। अब फॉलो कैसे करेंगे वो आप समझो। देखो कॉन्फिडेंस के साथ में मैं बोल रहा हूँ ना, कि कोई भी दो चीज आप फॉलो करोगे, आप यहाँ से पैसा बना के जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना है कि आगे के 3 से 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग 3 महीने में समझ जाएंगे, कुछ लोग 6 महीने लगेगा, कुछ लोग 9 महीने भी लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ जरूर जाओगे स्टॉक मार्केट को, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो मैं क्या, कोई नहीं आपको बचा पाएगा। गेम तो प्रैक्टिस का ही है। अगला पैसा बना रहा है मतलब उसने प्रैक्टिस की है। अब देखो इसमें दो तरह से हम फॉलो करने वाले हैं इसको। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या हमें देखना है, अब मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या इसी लेवल पे ओपन हो, इस ये हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है या क्या हो रहा है, ये हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि अगर हम नीचे से गए, पहले हम ऊपर वाले पे हैं तो ऊपर वाले पे चलते हैं। कोई स्टॉक नीचे से गया होगा तो उस पर समझा दूंगा, पहले इसको समझ लो। अब इस स्टॉक ने क्या किया है, ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। कहाँ पे ओपन हुआ है? ये 3650 पे ये स्टॉक ओपन हुआ है। ठीक है, 3650 ओपन होने के बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा है, धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारे इस लाइन के आसपास में कम से कम 4 से 5 कैंडल यहीं पे बने। कहाँ पे? हमारा जो मूविंग एवरेज है इसके पास में। देखिए जितना इसके पास बनेगा उतना अच्छा है। ये पास नहीं है, ध्यान रखना, ये पास नहीं है, ये पास है। देखो ये मूविंग एवरेज को बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहा है। तो हमारे मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे 4 से 5 कैंडले बने, और जब उस 4 से 5 कैंडले के हाई को ब्रेक करेगा तब हम इसे बाइंग करेंगे। ठीक है, कंडीशन ये है यहाँ पे कि कोई भी कैंडल, ये 20 जो है ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज है ना 20 का, इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये जो 4 5 कैंडल है हम जिसको देख रहे हैं, देखो 4 कैंडल से पहले तो हमें बाइंग ही नहीं करना है, ये भूल जाना। 4 कैंडल जब इसके पास बन रही हो तो कोई भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज ना किया हो। कभी कभी क्या होता है, एक वीक बनती है तो वीक अगर इसको टच कर दी, यानी 30 को अगर वीक ने टच कर दिया तो भी हम फॉलो नहीं करेंगे, और 20 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो भी हम फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? चैट कर लिया। हाँ, ईएमए है, ईएमए है, ये स्क्रीन प्रॉब्लम है। शेयर स्क्रीन आ रही ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या करना है इसको अब जो मेन पॉइंट यहाँ पे, ये तो आप ढूंढ लोगे और ये आपको वीडियो में भी मिल जाएगा ये बात। ठीक है, अब वीडियो में क्या चीजें नहीं है, ये चीजें ध्यान
लो आज में, कल में, परसों में जिसने हमारे ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किया होगा, हम उस स्टॉक्स को ज्यादातर इसमें फॉलो करने वाले हैं। 1 से 2 दिन पहले जिसने ब्रेकआउट दिया होगा उन्हीं स्टॉकों में हम इसको ढूंढने वाले हैं, बाकी स्टॉक में हम नहीं लगाने वाले हैं। जैसे कल ब्रेकआउट किसने दिया है, जैसे 1-2 दिन पहले एशियन पेंट ने दिया था, ठीक है। तो एशियन पेंट में चलो, एशियन पेंट में देखो, या ब्रेकआउट आज हो रहा है तो भी हम फॉलो कर लेंगे उसको। अगर आपकी लिस्ट में है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है तो वो हमारी लिस्ट में रहेगा, हम उसमें भी फॉलो कर लेंगे। अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एशियन पेंट का चार्ट है, एशियन पेंट ने कल परसों में ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट इसने किया है। तो हम कहाँ पे इसको देखेंगे, देखो वीडियो में है चीजें, लेकिन कुछ चीजें शायद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, नहीं ध्यान से देखोगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये निकल गया। अच्छा, हाँ, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कंटिन्यू ऊपर तो जाएंगे नहीं, हम कहीं ना कहीं आएंगे, हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तब हम इसको फिर बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन आना हमें अपने मूविंग एवरेज के पास में है तभी हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के आसपास बन रही है, तो हमारा इस पे बाइंग कहाँ पे है, 2285 के ऊपर निकलेगा तब हम इसे बाइंग करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा एसएल ये मूविंग एवरेज चल रहा है साथ साथ। अगर इसके ज्यादा ऊपर, जैसे इसमें हम निकल चुके हैं, तो मूविंग एवरेज को आप ट्रेल करके 20 का लगा लो फिर यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एशियन पेंट पे हो गया। अब एशियन पेंट पे जैसे कल ब्रेकआउट हुआ था तो कल हम देख सकते थे, आज अगर इस कंडीशन को कहीं फॉलो करता तो हम देखते, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं किया, क्यों आया और डायरेक्ट इसने क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर दिया तब हम इसे नहीं देख रहा है, ठीक है। बजाज ऑटो में कल या परसों में इसमें भी ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन बनी होगी, देखो बनी होगी तब हम फॉलो करें, नहीं बनेगी तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोनों दिन इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ भी इसने क्लोज किया है और यहाँ भी इसने, यहाँ पे 2 ही कैंडल बनी है तो इसे हम फॉलो नहीं करें। यहाँ पर भी 2 ही कैंडल बनी है तो छोड़ देना इसे। आज इसने मारुति में आज ब्रेकआउट मिला हमें, तो ये आपको याद रहना चाहिए कौन से स्टॉक्स हमारे ब्रेकआउट लेवल के आसपास में है, किसमें हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। मारुति, अगर ये आया होगा तो करेंगे, नहीं आया होगा तो छोड़ देंगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ये कैंडल देखो यहाँ पे, ये दिख रहे, ये हमारे मूविंग एवरेज के आसपास में। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या फिर से। हेलो, हाँ सर जी, चार्ट गलत है, 5 मिनट का तो ये है। सर जी 5 मिनट बोला ना, तो डेली कहाँ पे, डेली में ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड कब लेंगे। इधर भी अपना चार्ट विंडो, हाँ ठीक है। देखो पहला जो है वो 20 का है और दूसरा जो है ये 30 का। यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम, यहाँ पे देख लो टाइम फ्रेम 5 मिनट, यहाँ पर भी टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। मैंने क्या बोला कि वीडियो में आपने देखा होगा, वीडियो ठीक है सब कुछ, अगर वीडियो ध्यान से आपने देखी है तो सेम चीज है। बस यहाँ पे हमें करना क्या है कि हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो अभी अभी हो रहे हैं उनमें फॉलो करोगे तो आपको बड़ा पैसा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसको आप तब बिना डरे हुए तब तक रखे रहो जब तक ये मूविंग एवरेज को कट ना करें। और हर दिन की यही थ्योरी आप बना लो, नहीं तो 2 चीजें बना लो कि हम कहीं पे बाइंग करेंगे और जैसे कि 1% 1.5% अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे 60% और, एक मिनट, हाँ, हेलो हेलो, शर्मा भी रहे, फोन भी करते लोग, शर्माते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसी मूविंग, अगर कहीं ना कहीं कुछ देखो शुरुआत दौर में करते हो तो सबसे पहले एक प्रॉफिट एक बहुत अच्छी चीज है। प्रॉफिट को देखना अलग कला है और लेना एक अलग कला है। तो पहले कुछ ले लो, आपके पास 100 क्वांटिटी है तो मैं बोलता हूँ 50 बुक कर लो, 60 बुक कर लो, फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो। ये आपको देखेंगे ना, जब ये ट्रेंड में रहता है स्टॉक्स ना, तो ये निफ्टी में भी अप्लाई करो, बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, स्टॉक्स में अप्लाई करो, कम्युनिटी में अप्लाई करो, बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देके जाएगा, बहुत ही अच्छी मूवमेंट आपको देके जाएगा। और सबसे पहली बात, इसमें डर नहीं लगेगा क्योंकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा है और हर ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ निकलता जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे जो प्राइस आपको दिखेगी वही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जब भी इसके नीचे क्लोज कर दे 30 के नीचे, आप बुक कर लो। या अच्छी मूवमेंट अगर 20 के ऊपर जाके दे चुका है तो आप 20 का मूविंग एवरेज लगा लो। ईएमए है दोनों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
जब स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा, ध्यान रखो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बात, आज जील ने ब्रेकआउट किया है, जील में, चलो जील में देखते हैं, जब बनेगा तो फॉलो करेंगे, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आया नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पे आके क्या कर रहा, डायरेक्ट क्लोज कर रहा, क्लोज कर रहा तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसको। जो भी स्टॉक, यूनियन बैंक 2-3 दिन पहले से ये ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है, छोटा स्टॉक, इसको फॉलो तो करता नहीं हूँ, लेकिन ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट ही है। कहीं ना कहीं किसी जब ब्रेकआउट होगा तो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तो किसी ना किसी दिन मिलेगा और बहुत अच्छा मूव देख के जाएगा आप। बस हमें फॉलो करना रहता है। क्या होता है, हम ना बिलीव नहीं करते किसी चीज पे। यहाँ पे आया, ये ओपन हुआ, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे 2 ही 3 कैंडल। अब ऐसा स्टॉक है ना कि 5-5 पैसे के मूवमेंट में चलता है। ये 28 रुपए का स्टॉक है, छोड़ो इसको, क्या करेंगे और क्या। दूसरा कौन सा ब्रेकआउट किसी ने दिया है और आगे अभी टाटा मोटर ने तो बहुत अच्छा मूव दिया था। ये शायद ब्रेकआउट होने वाला है, मुझे लग रहा है इसमें। डेली चार्ट पे पहले हमेशा जाके देख लेना आप लोग कि डेली चार्ट में क्या। अच्छा ये हो गया, कल परसों निकल गया था क्या डेली चार्ट, इसकी नजर पे था, लेकिन ये देखो यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। ये बाइंग साइड के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। हर उस स्टॉक्स में आप देख सकते हो जहां पे ब्रेकआउट, अच्छा टाटा केमिकल ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ था, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है। जहां पे ब्रेकआउट में है उसमें फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कई कई दिन तो आपको ऐसे रहेंगे स्टॉक कि आपको शाम तक निकलेंगे ही नहीं। आपने एक बार ट्रेड बना लिया तो ट्रेड चलते ही जा रहा है, आपको यहाँ पे खुद अपने आप आपको एग्जिट कर देगा, एक अच्छे प्रॉफिट पे, डिसेंट प्रॉफिट पे एग्जिट कराएगा आपको। यहाँ पे देखो आप, इतना छोटा क्यों आ रहा, बहुत ज्यादा दूर। यहाँ पे देखो आप, ये हमारे मूविंग एवरेज के आसपास आके चल रहा है। अब यहाँ पे ले लोगे, मान लो 400 पे ले लोगे, आपका स्टॉप लॉस कितना बना, 398 का बना। मूव चल रहा है तो चलते जा रहा है। यहाँ पे नहीं बना, नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ पे नहीं, ये तो क्लोज है क्या, नहीं क्लोज है ये यहाँ पे, लेकिन 2 कैंडल यहाँ पे, 4 कैंडल यहाँ पे लेंगे। अब मान लो हमने यहाँ पे लिया 85 पे लिया तो हमारा ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, कितने पे, 83 पे। 2 रुपए का ऐसे होगा आपको। अगर एक ही स्टॉक्स में ब्रेकआउट किया है 2-3 दिन तक आप कंटिन्यू इसको देखते रहोगे तो बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। टाटा स्टील ने ब्रेकआउट दिया था, ये तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट टाटा स्टील में तो हो गया था। जो एक बार ब्रेकआउट दे दे उस पर नजर बना के आप रखे रहो बस। जिस दिन मिले उस दिन पकड़ लो उस स्टॉक्स को। कोई भी स्टॉक्स होगा जहां पे ब्रेकआउट होगा, ये बाइंग साइड में देखना है। उसी तरह से सेल साइड में कब देखना है, जो स्टॉक्स ने ब्रेक डाउन दिया हो, जिस स्टॉक्स ने ब्रेक डाउन दिया हो उसको हम सेल साइड में देखेंगे। और सेल साइड में इस तरह की कंडीशन बननी चाहिए, ये वाली। जैसे ये स्टॉक्स यहाँ पे नीचे की तरफ आए, अच्छा नहीं, एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो पहली बार ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करते 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 क्या कर रहा है, हमारे किसी भी मूविंग एवरेज को इसने ऊपर क्लोज कर दिया, तो दोबारा अब इस स्टॉक्स को हम नहीं देखेंगे आज। अगर किसी ने क्लोज कर दिया है तो दोबारा उसको हमें नहीं देखना है, यानी एक दिन में एक ही बार देखना है हमें। अच्छा एसबीआई में आज मिला था ना, एसबीआई देखो क्या किया, सुबह आया था लेकिन उतना अच्छी तरह से कंसोलिडेट नहीं किया जहाँ पे हमें करना चाहिए था। एसबीआई कार्ड था आज या कल, आज या कल में एसबीआई कार्ड में एक ट्रेड लिया था, कल दिया था क्या, बहुत पीछे था। अच्छा 22 तारीख को देखा था। यहाँ पे देखो, इसमें 22 को था, मुझे लग रहा था कि आज कल में था एक ट्रेड। यहाँ पे देखो, हमेशा ब्रेकआउट वाले को फॉलो करना है। अगर इसको टच नहीं करनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। शाम तक बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखोगे ना, अगर आपने एक रूल फॉलो कर लिया कि हाँ मैं जब ये ब्रेक डाउन करेगा तभी निकलूंगा ना, तब आप एक बहुत अच्छा पैसा बना के जाओगे। कुछ नहीं फॉलो करोगे, बस 4 स्टॉक्स 5 स्टॉक्स अगर आपने आज ढूंढ लिया है कि कौन कौन से स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, 5-6 स्टॉक्स आप ढूंढ लो, 5-6 स्टॉक्स प्रॉपर देखते रहो कि कब किसकी 4 कैंडल आके बन रही है, 4 से 5 कैंडल यहाँ पे बन रही है, जैसे ब्रेक करे आप बाइंग करो। लॉजिक ये है ना इसका कि ये देखो, जब स्टॉक्स ट्रेंड में रहते हैं ना तो हमेशा जब 20 के आसपास में आएगा, यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, बायर एक्टिव हो जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक जल्दी 20 को ब्रेक नहीं करेगा। 20 एमए को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगा हुआ है ना, उसको जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, उसको चलते जाएगा, उसके साथ साथ में चलता जाएगा वो ऊपर की साइड में।
तो आप एक अच्छा पैसा यहाँ पे बना लोगे, इंट्राडे में भी बना लोगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी अगले दिन फिर से उसको फॉलो करो, उसी तरह की कंडीशन में बनती है तो फिर फॉलो कर सकते हो। या एक दिन ब्रेक करते हुए चला गया तो आप उसमें बने रहो उसमें, अगर उसने ब्रेक नहीं किया है तो। यहाँ पे देखो रिलायंस ने 23 तारीख है, बहुत पीछे चलेगा हम लोग। तो उसी तरह से आपको बस ये देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट में ब्रेकआउट कहाँ हुआ है या ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है। जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ रहेगा वहां फॉलो करोगे, आपको पैसा बनेगा। यहाँ पे नहीं फॉलो करोगे उसको, पैसा नहीं बनेगा। फिर अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से स्टॉक। आप लोग क्या करते हैं ना, हर चीज हर जगह घुसाने लगते हो, बस ये आपकी प्रॉब्लम है आप लोग की। हर चीज हर जगह नहीं घुसानी है, देखना है कि कहाँ पे मोमेंटम जनरेट हो रहा है। पीएनबी हाउसिंग आज तो अच्छा था शायद, मुझे लग रहा है इसका चार्ट ही नहीं है अभी तक तो। पीएफसी देखो कितना अच्छा गया है। ओएनजीसी कल का ब्रेकआउट ओएनजीसी पे हुआ था, ये देखो यहाँ पे। अब ये ब्रेकआउट कल का ओएनजीसी में हुआ था। अब ये ब्रेकआउट के बाद में इसने अगर आज बना होगा तो करेंगे हम। मूविंग एवरेज कहाँ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज कर दिया। कल वाले सेशन में इसने कहीं दिया था हमें, नहीं कल वाले सेशन में भी कोई ट्रेड हमें नहीं है। डायरेक्ट आके क्लोज कर दिया, फिर डायरेक्ट आके इसने नीचे क्लोज कर दिया। तो कल वाले सेशन में भी ट्रेड हमें नहीं दिया और आज में भी इसने ट्रेड नहीं दिया। यहाँ पे है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जो 4 कैंडल हमें चाहिए मूविंग एवरेज पे। ये अच्छी कैंडल यहाँ पे बन रही थी तो इसने ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, उसके पहले आके नीचे ब्रेक कर दिया। तो हम इसको ब्रेक कर, देखो ये मत देखना कि सर हाँ ब्रेक करने के बाद सर 30 को तो ब्रेक नहीं किया फिर भी ये ऊपर की तरफ गया। हमारा एक रूल्स है कि इसके नीचे ब्रेक कर देगा तो मैं उसे नहीं लूंगा, बस। यहाँ पे ये चीजें हमें फॉलो करनी है। अपने रूल्स को आप खुद फॉलो करोगे, आप नहीं फॉलो करोगे कोई दूसरा नहीं फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पे आया और धीरे धीरे करके देखो शाम तक ही चल रहा है इसके आसपास में। अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया है 103, आप बाइंग करके मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए भी चलते तो आपका ट्रेड कहाँ पे कटेगा, 104.50 रुपए, 1.5% प्रॉफिट पे आपका ट्रेड कटेगा। जहां पे ब्रेकआउट हुआ है बस वहां पे आप फोकस करना है आप लोग को, बाकी और कहीं किसी जगह पे नहीं देखना है। ये कल भी था शायद, मुझे लग रहा है रियल्टी कल या परसों। अच्छा कल डायरेक्ट भाग गया था मैं, तो एक दिन तो मैंने देखा था। ठीक है ये क्लियर हुआ, डायरेक्ट बाहर ही आ जाते हैं। एंडोरेंस भी देख लीजिए, एंडोरेंस में क्या ऐसा कुछ है क्या? एंडोरेंस में नहीं, वहां पर भी फॉलो नहीं किया उसने, डायरेक्ट पहले क्लोज कर दिया है आके उसने। अगर उसने सुबह देखोगे जैसे ऊपर आया है, ऊपर आने के बाद 144.45 वो डायरेक्ट क्लोज कर दिया नीचे। 4 कैंडल वहां पे रुकी नहीं है। हमें रुकना इंपॉर्टेंट है कि हमें लगे कि हाँ ये सपोर्ट ले रहा है। रुकने का मतलब ये है अब हमें बिलीव हो रहा है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, बस जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा हम भी एक्टिव हो जाएंगे। वहां पे बहती गंगा में हाथ धो लेना है बस, और क्या करना है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ ज्यादा पैसा बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे सब पैसा चला जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा के प्रैक्टिस करोगे पैसा बनेगा। मैरिको में भी कुछ नहीं आता है मुझे लग रहा। ब्रेकआउट है, पहले ये देखो कि ब्रेकआउट है या नहीं। आप लोग ब्रेकआउट भी देखो, बस अब ये 5 मिनट आपने लगा लिया, बस मैरिको देखो, इसको देखो, इसको देखो, और आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। मैरिको में ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है, पहले वो देख लो आप। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है तो फिर उसको लगा के देखो, अगर ब्रेकआउट नहीं है तो फिर उसे हमें नहीं देखना है, ठीक है। और पहले वो ध्यान से देखना है आपको कि वहां पे कैंडलें बन रही हैं कि नहीं बन रही है। और HDFC लाइफ, HDFC तो ब्रेक, हाँ कैनरा बैंक में ब्रेकआउट है। कैनरा बैंक तो 4-5 दिनों से कंटिन्यू ब्रेकआउट में ही है। 4-5 दिनों से बहुत अच्छी मूवमेंट उसे दे दी कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक के चार्ट को जरा देखते हैं कैनरा बैंक का। तो कैनरा तो बैंक ही लगा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, मेरे में ये इसमें देखते हैं। नहीं आज तो नहीं है कैनरा बैंक में, आज तो डायरेक्ट भाग गया है वो। कल थोड़ा डाउन था तो कल बना नहीं होगा। परसों आज देख सकते हैं परसों बना था कि नहीं बना था। परसों में भी नहीं बना है, उसके पहले बना है 27 वाले में बना है बहुत अच्छा। बाकी तो और कुछ नहीं, ज्यादा में नहीं देखना, 27 का देख लिया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो। कोटक ब्रेकडाउन कर रहा है, कोटक का ब्रेकडाउन, पीएल सीडीएल, अब सब देख लो आप लोग। वो सब मुझे क्यों देखने के लिए, अब देख लो आप, मैंने बता दिया उस कंडीशन में आप मैच कर लो अपना देख के। अब
सेल साइड में भी करेंगे, जी हाँ, सेल साइड में करेंगे। सेल साइड में सेम कंडीशन वही रहेगी कि ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकडाउन के बाद में आके उसी लेवल के आसपास में 4 कैंडल जब 20 नीचे हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, 20 नीचे हो जाएगा हमारा। जब 20 नीचे हो जाएगा तो फिर नीचे के पास में आके वो रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगा फिर, और जब रेजिस्टेंस लेगा उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। ओके, ठीक है। और चार्ट नेक्सट में 5-15 मिनट का चार्ट नहीं आता जी, नहीं। चार्ट नेक्सट डेली चार्ट है, वो फ्री आपको मिल रहा है, तो डेली में फ्री मिल जाएगा आपको। 3 साल का उसमें डेटा मिल जाता है फ्री में। अगर डेली इंट्राडे पे देखना है तो फिर आपको कोई चार्ट या तो खरीदना पड़ेगा, या फिर आप उस पे काइट में जाके देखो, जीरोधा में, या फिर जो आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है उसमें। ठीक है, ओके। मैसेज रुक गया। टारगेट कितने का नहीं, टारगेट वो चलते चलने देने का है टारगेट, या फिर नॉर्मल जो मैंने आप लोग को बताया है, नॉर्मल बेसिक रूल बताया स्टॉक्स का क्या करना है। स्टॉक्स में जैसे आपको 0.7 से 1% के बीच में, लेकिन इसमें टारगेट बुक करने की जल्दी नहीं करनी पड़ती। इसमें टारगेट आराम से चल लगा के रखिए, कंटिन्यू चलने दीजिए मार्केट को, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए आप लोग। या फिर 50-60 अगर आधी क्वांटिटी आपको निकालनी है तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे प्राइस पे मिलती है तो निकाल दो, मोमेंटम को देख के निकाल दो। बहुत जल्दी अगर 1.5-2% का मूवमेंट मिल गया है तो क्वांटिटी आधी निकाल दो, आधे से ज्यादा निकाल दो, और बाकी आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करो। क्या कोई मैसेज नहीं आ रहा? मैसेज रुक गया क्या? हैंग हो गया लगता है ये। ओके, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा मेरे पास। हैंग हो गया लगता है जूम। जूम लगता है ज़्यादा धूम मचाता नहीं है ये, ना जल्दी जल्दी हैंग हो जाता है समझ में। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करूँ क्या? भाई आप फ़ोन क्यों कर रहे हो? मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा है क्या? तो लगता है हैंग है। हाँ, ओके। अभी मैसेज आने लगे। ठीक है, अब चला। सर रिजल्ट स्टॉक को ट्रेड करना है क्या? सर रिजल्ट के स्टॉक्स को अगर आप फास्ट मूवमेंट को कैच कर सकते हो तो ट्रेड करो, नहीं तो छोड़ दो ना। बहुत सारे स्टॉक्स है, क्यों उसी में करना। देखो, शुरुआत में अगर आप जब आप सीखते हो ना, तो न्यूज वाले, रिजल्ट वाले, ये सब स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। इनसे दूरी बना लो आप। किसी दिन बड़ा इवेंट हो तो दूरी बना लो मार्केट से आप। हमको पहले पैसा बचाना सीखना है। यहाँ पे आप लोग पहले दिन से पैसा कमाने के पीछे पड़ जाते हो, मार्केट हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है। ये कमाने के पीछे मत पड़ो, पहले बचाने के पीछे पड़ो पैसे को। तो इन सब दिनों जब जो भी रहे, कुछ इवेंट इवेंट रहे तो छोड़ दो मार्केट को, उस दिन आराम से बैठ जाओ। फिर से रुक गया, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करूं क्या? भाई 771 लोग हैं, मैं डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि ये रुक जा रही, स्क्रीन चल नहीं रही बराबर मेरी। मैसेज मुझे आ नहीं रहे कुछ ज़्यादा, और हैंग भी हो रहा है, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही ना आप लोग को? अच्छा, यहाँ भी हैंग है। ओके, आवाज़ आ रही है आप लोग को? आ रही ना? ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। बने रहना आप लोग। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने सुबह ब्रेक कर दिया, तो हमें फॉलो नहीं करना है इसको। कौन को बता दिया आपको? चलो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्टॉप लॉस सर 20-30 का मूविंग एवरेज हमने सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए ही लगाया हुआ है। वहां पे बाइंग तो हमें 20 के आसपास सपोर्ट लेगा तो करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस हमारा 20 का 30 का स्टॉप लॉस है। अगर 20 के ऊपर हमारे बाइंग के बाद कुछ बड़ी बड़ी कैंडलें बन जाती हैं कभी कभी ना, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 20 लगा लो बस। क्लियर है?
ब्रेकआउट कितने दिन में ट्रेड करते हो? ब्रेकआउट के बाद जब तक वो कंसोलिडेट नहीं करने लगा आप फिर से उसको देखते रह सकते हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप देखते रहो जब तक वो चलते जा रहा है ऊपर की तरफ तब तक। अनम्यूट तो किया है, अभी अनम्यूट नहीं है क्या कुछ लोग? खुद से अनम्यूट कर ले रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, तो आप करते रहो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो 2-3 दिन कंसोल अभी उसमें ध्यान देना, किसमें? एल में। एल में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा छोटा सा। और एल था, और कौन सा स्टॉक था, और भी देख लेना। एसबीआई भी है शायद, मेरे को 256 के ऊपर क्लोज करेगा तब। 256 है, 26, हाँ 256 ही है शायद मुझे लग रहा है, तो उसके ऊपर उसको भी देख लेना कल। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लूँ क्या आप लोग के अनम्यूट वाले? टाइप करो आप लोग, फिर देखते हैं 2-4 क्वेश्चन अनम्यूट वाले ले लेते हैं, अनम्यूट करके। मतलब एक एक लोग को करूँगा, फिर वही है अभी 15 मिनट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करके देखो सर, करके देखना। मैंने जो बताया है मैंने उसमें फॉलो किया, बाकी आपको करना एक्सपेरिमेंट तो आप करके देखना पड़ेगा आपको। मेरे हाँ ना में थोड़ी रुका। ये तो वही कहावत हो गई कि एक सज्जन थे, उन्होंने यस बैंक लिया था 170 रुपए पे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, 170 रुपए जब उन्होंने लिया था तो उन्होंने कॉल किया जब मार्केट 2-3 रुपए यस बैंक गिर गया, तो 164-65 चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मेरे पास मैंने 20,000 क्वांटिटी यस बैंक की ले ली है, कि ये नवनीत गिल उस समय वो आए हुए थे सीईओ बन के, तो बहुत होप है कि ये स्टॉक 400 पहुंच जाएगा, 500 पहुंच जाएगा। तो उन्होंने 165 पे ले लिया था उसको। तो जिस दिन वो सीईओ नियुक्त हुए थे ना नवनीत गिल, उस दिन उसने 22 से 23% का मूवमेंट दिया था मुझे लग रहा। उसके बाद फिर वो 3-4 दिन बाद नीचे आ गया, तो उनको 165 पे मिला तो उन्होंने ले लिया, 170 पे उन्होंने ले लिया। 164-65 जब ट्रेड करने लगा तो उन्होंने मुझे कॉल, 100 वो 3-4 रुपए नीचे था, क्वांटिटी उनके पास जाए तो उन्होंने कॉल किया कि सर मैंने ले लिया कि स्टॉक 400 जाएगा। मैंने बोला कि, उन्होंने कॉल किया तो मैंने बोला आपने लिया तो 400 के लिए है, तो 4 रुपए भी नीचे जा रहा तो आपकी हालत खराब हो रही, तो आप 400 का प्रॉफिट कैसे लोगे? बोला सर नहीं मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आपका व्यू क्या है? मैंने बोला भाई मेरा व्यू तो ये है कि 160 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 140 तक जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा सर ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 160 पे निकल जाऊंगा? मैं बोला नहीं आपकी मर्जी है, निकल जाना। आपने मुझसे पूछा तो मैं ये बता रहा हूँ, निकलना ना निकलना आपकी मर्जी है। व्यू आपने मुझसे मेरा व्यू पूछा तो मैंने ये आपको बता दिया। तो उन्होंने बोला सर ठीक है। वो स्टॉक्स आ गया, उसने 160 को ब्रेक कर दिया, 160 को ब्रेक करने के बाद वो 150 आके ट्रेड करने लगा। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, सर अभी तो 150 है, मैंने तो 170 पे लिया है, तो मुझे लॉस हो रहा है काफ़ी बड़ा इसमें, अभी क्या करूं? मैं बोला सर निकल जाओ, अब तो निकल जाना चाहिए। तो बोले हाँ सर ठीक है मैं कल निकल जाऊंगा। उन्होंने फिर 2 दिन 3 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया तब स्टॉक फिर से वो नीचे की तरफ, वो 140 139 ट्रेड कर रहा था। तो मैंने, उन्होंने पूछा कि सर अभी क्या करूं, मेरे पास क्या मैंने बोला कि सर 139 के नीचे क्लोज करेगा तो ये 120 तक जा सकता है। फिर उन्होंने 10-15 दिन बाद उनका फिर से कॉल आया, कब? जब वो 120 के आसपास आके ट्रेड करने लगा। फिर तो उन्होंने बोला, फिर तो मैंने बोला सर अभी ये 118 को ब्रेक करेगा तो 100 जाएगा। ठीक है सर मैं निकल जाऊंगा। फिर उन्होंने कॉल किया, मतलब 7-8 दिन बाद फिर उन्होंने कॉल किया। तो मैंने उनको, उन्होंने बोला सर आपका व्यू क्या है? मैंने बोला सर मुझे एक बात बताओ, आप आपको बोलूंगा तो अभी लगेगा बुरा आपने मुझे कम से कम 6 से 7 बार कॉल कर लिया, जब स्टॉक 165 ट्रेड कर रहा था तब से आप मुझे कॉल कर रहे हो, और तब से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सर निकल जाओ इसमें से। जब आपको निकलना है नहीं तो पूछ मुझसे किस बात के लिए रहे हो? मतलब आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हो कि सर आप एक बार ये बोल दो कि हाँ ये स्टॉक 400 चला जाएगा, आपका मतलब तो फिर सिर्फ यही निकला। तो ठीक है, आपको लग रहा, अगर ये आपको खुशी मिल रही है तो आप रखे रहो फिर स्टॉक को, लेकिन मुझे नहीं चार्ट पे दिख रहा तो मैं कैसे बोलूंगा आपको? लेकिन आपका सुनने का सिर्फ तरीका यही है, आप सिर्फ ये सुनना चाहते हो कि मैं सिर्फ ये बोल दूं कि ये स्टॉक 400 जाएगा, 2 साल में जाएगा, 5 साल में जाएगा, 400 जाएगा। तो बोला कि सर हाँ सर क्वांटिटी बढ़ी है। मैं बोला सर अगर 165 में निकल गए होते तो 5 रुपए का लॉस था, शायद आप 1 लाख के लॉस में निकल गए होते। अब आप 100 पे निकल नहीं पाओगे, आपकी हिम्मत कभी जीवन में करेगी नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे आप बने रहोगे कुछ नहीं। फिर जाके उन्होंने क्वांटिटी को कट कितने पे किया आप लोग को मालूम है? 40 पे जाके वो निकले। जो वो 165 पे निकल सकते थे वो 40 पे निकले। बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद 40 पे निकल रहे हैं, मतलब उनका लॉस आपको पता है? 120 इंटू 20 करो आप उसमें जाके, मतलब जीवन का सारा पैसा उन्होंने यस बैंक पे लगा दिया था कि अब यस बैंक 400 चला जाएगा। सर ये मत देखो कि 400 जाएगा, पहले ये देखो कि मैं नीचे कहां तक इसको झेल सकता हूँ, ठीक है ना? तब पैसा बनता है यहाँ पे। अब वो उनका व्यू, वही वही सज्जन यहाँ भी कोई पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहे थे वो? तो व्यू जानना है उनको, लेकिन करना अपनी वाली सबको है, जानना सब कुछ है। तो फिर वो कुछ मतलब नहीं रहता ना फिर किसी चीज का, आपको करना तो अपनी वाली है।
मेरी वाली भी मत करो, आप अपनी एनालिसिस करो, अपनी जेब देखो, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखो, अपना मनी मैनेजमेंट देखो, अपने रूल्स को फॉलो करो, किसी के कहने पे मत करो आप, तब यहाँ पे पैसा बनेगा। मेरे कहने पे कितने दिन करोगे? एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, एक दिन ऐसा हुआ यार भाई ये भी वही है, बेकारी आदमी है, छोड़ो इसको। आप तो ऐसा आदमी ढूंढ रहे हो जो 100 के 100 दिन दे और आपका लॉस ना हो और आपको मेहनत ना करनी पड़े, बस आप देखो कि ये यहाँ पे लेना है, यहाँ पे खरीदना है, बस काम खत्म हो गया। तो पैसा ऐसे थोड़ी बनेगा, वैसे मेरा बनेगा, मैं करूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कहाँ तक रुकना है, कहाँ पे निकलना है, क्यों लेना है, कब लेना है, क्या मार्केट है, सारी सिचुएशन देख के ले रहा हूँ ना, तो समझ में आएगा। जब भी आप भी सारी सिचुएशन देखोगे। सर बैंक निफ्टी में ईएमए देखा, दिखा दो। सर बैंक निफ्टी में देख लो ना, अब ईएमए क्या दिखा दूं मैं? एक चीज मैंने दिखाया, वही ज्यादातर मैंने बताया कि ज्यादा स्टॉक्स में फॉलो करो। आप फॉलो करना है तो इंडेक्स में भी फॉलो कर सकते हो, तो इंडेक्स में ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद फॉलो करो। अभी कौन से इंडेक्स में आपको ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा? 7-8 दिन से एक ही जगह हम घूम रहे हैं यहाँ पे। हर दिन नहीं घुसा देना है सर, हर चीज को हर जगह नहीं इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ले लूं क्या अनम्यूट करके? मैं भूल गया बताने बताने में। मतलब 4 5 10 लोग का ही ले पाएंगे हम, ये ध्यान रखना। सब लोग का तो मिलेगा नहीं। तो क्या क्वेश्चन? अगर कुछ लोग तो एक ही मैसेज को मतलब वहां पे लगा के बस पेस्ट 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 करते जा रहे हैं, वही मैसेज मुझे दिख रहा है। मतलब दूसरे का, उनको ये है कि मेरे मैसेज की जगह किसी का मैसेज दिखना ही नहीं चाहिए। तथास्तु, मैं आपको वो देता हूँ महाभारत के टाइप का आशीर्वाद आपको। ठीक है सर, 5 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में, 3 मिनट में? सर आपको फिर वही बात है, आपको अपनी वाली करनी है तो आप करो ना, मैंने कहा मना किया? आप 5 मिनट पे करो, 1 मिनट पे करो, 1 सेकंड पे करो, 4 सेकंड पे फॉलो करो। आपको वो लगा के देखना पड़ेगा, वो आप लगा के देखो। बैंक निफ्टी में 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट का चार्ट देखें। सर चार्ट में आवरली भी देखता हूँ, 15 मिनट पे भी देखता हूँ, 5 मिनट भी देखता हूँ, 1 मिनट पे भी देखता हूँ। आप देखो, आप किस में एक्सपर्ट हो जाओगे, किसी के कहने पे नहीं। लेकिन नॉर्मल चार्ट आपको देखना है इंट्राडे के लिए, तो पहले 5 और 15 मिनट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको डेली चार्ट देखना आना चाहिए। आप डेली तो देख नहीं पाओगे, 5 और 15 मिनट में क्यों देखना है? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने सारी चीजें बताई, पहले वो डेली में फॉलो करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंट्राडे में मतलब बनाने का मतलब है कि मुझे ट्रेड करना ही है। ठीक है, जस्ट डायल पे ब्रेकआउट किया है, जस्ट डायल पे ठीक है, ब्रेकआउट किया तो आप देखो, कल उसको देखना आप लगा के क्या वर्क करता है, कैसे करता है। उस जगह पे फॉलो कर रहा है तो आप लेना, उसको कंटिन्यू लेते रहो तो काम करेगा वो। आईसीआईसीआई बैंक 1 दिसंबर में बताओ, आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट कहाँ दिया है? 502 के ऊपर ब्रेकआउट है। पहले आप ये समझ लो कि ब्रेकआउट हो कहाँ पे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ब्रेकआउट किसी ने नहीं दिया, सब एक रेंज में फंसे हुए हैं। ओके ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग के वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। मैं बिगिनर हूँ, क्या ट्रेंड लाइन ही फॉलो करके ट्रेड करूँ क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रेंड लाइन फॉलो करके आप करो कंटिन्यू। सर 100 से 130 वाली रेंज निफ्टी फ्यूचर में? सर जी, आप कहाँ यूज कर सकते हो ये आप देखो, मैं निफ्टी फ्यूचर बाइंग नहीं करता हूँ, तो मैं उस पर क्या व्यू दूँ? आप यही है कि आप मैं बैठा हूँ, मुझे बाइक चलानी आती है, आप पूछ रहे हो कि सर एरोप्लेन में ये नीचे वाला बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, तो आप दबा के देख लो, मैं क्या उसमें बताऊं जब मुझे पता ही नहीं है। तो मैं बोल दूं हाँ फॉलो करो, दबा दो, फिर आप क्या करोगे? बोलोगे कल आके, बोलोगे नहीं सर ये तो काम नहीं कर रहा है। तो भाई मैंने नहीं फॉलो किया है, आप लोग वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मुझे जो आता है वो बताऊंगा, मैंने नहीं किया उसके बारे में आपको ही पता है। मैं निफ्टी नहीं करता हूँ जल्दी, अभी निफ्टी पे कुछ चीजें मैं काम कर रहा हूँ, निफ्टी पे मैं देख रहा हूँ ऑप्शन पे, वो भी फ्यूचर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ करना है आप लोग को, जो बताया है वो छोड़ के बाकी सब करना है। मतलब जहां पे बताया है वहां पे नहीं करना है, बाकी निफ्टी में, कम्युनिटी में, करेंसी, बाकी सब जगह करना है, लेकिन वो स्टॉक्स में नहीं करना। एक बार करके देखो, 3 4 महीने पैसे लगा के देखो, लॉस प्रॉफिट होंगे तो सीखने को मिलता है, फिर उसको लिखते जाना है आप। ऐसा ना हो 2 दिन लॉस हो तो तीसरे दिन बोलो छोड़ो यार, निफ्टी में फॉलो ही नहीं करूंगा, इससे अच्छा बैंक निफ्टी करता हूँ या स्टॉक्स ही करता हूँ। तब नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा ट्रेड कर करके। ओके ठीक है, चलो अब स्टॉक्स में एक रेंज वाला स्टॉक का और बता दूं।
कल जो कुछ लोग देख रहे थे ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बताया था कि नहीं 3 बार में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है, तो हम ऐसे स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। दोनों ही कंडीशन में डेली में, हाँ स्क्रीन किधर गई, ओके ये यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दें, ठीक है भाई। चुपचाप कुछ भाई लोग लिखना स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, क्या मन तो बावला होता है ना, तो कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, जहाँ नहीं लिखना है वहां भी लिखना ही है। सर आप एल्गो सॉफ्टवेयर बना लो, सर आप ही बना लो मेरी वजह से, मुझे एल्गो की जरूरत नहीं, मैं खुद ही एल्गो, मैं खुद देखते रहता हूँ दिन भर बैठ के, करूंगा क्या मैं, और मुझे एल्गो क्यों करना है, मैं खुद कर लूंगा सर, एल्गो की जरूरत नहीं मुझे। जो एल्गो बना रहा है, जो ट्रेड कर रहे हैं, फिर उनसे आप मिलो, वो लोग आपको बता देंगे, मैं तो जो जानता हूँ वो बता दे रहा हूँ। और ये 1 मिनट फिर से मैं स्क्रीन स्टॉप करके करता हूँ, कुछ लोगों ने वहां पे लिख दिया है कुछ। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ ये स्क्रीन में आ गई ना, इनेबल नोटिफिकेशन, ठीक है ये चैट विंडो इधर कर देता हूँ। देखो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा मैंने बताया था कि 3 बार आपको देखना है, ठीक है ना। कुछ कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन में आपको ये जरूरत नहीं है हमें कि 3 हाई लगा के आए तब हम देखेंगे, ठीक है, या 3 लो लगा के आए तब हम इसको फॉलो करेंगे। कुछ कंडीशन में हम उसको ये नहीं फॉलो करेंगे, हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कहाँ पे, जब हम एक बार ब्रेकआउट कर चुके होंगे, ठीक है, जब हम एक बार ब्रेकआउट कर चुके होंगे और उसके बाद अगर हम कंसोलिडेट कर रहे होंगे तब हम इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का भी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये स्टॉक्स है, ठीक है ना, ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट ये दे दिया है, अब ये ब्रेकआउट देने के बाद अगर इसी जगह के आसपास में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकता है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये नहीं जरूरत है कि 3 बार ये फिर से ये ट्रेंड लाइन को बनाए या 3 बार वापस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाए इस तरीके से, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम डेली में भी, जैसे कोई स्टॉक्स पहुंच जाए, जैसे ये स्टॉक्स है, मान के चलो कि एक्सिस बैंक ने क्या किया, ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, ब्रेकआउट देके कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल गया, अब निकलने के बाद ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इस बीच में कभी कभी क्या, अभी तो रेंज यहाँ पे बड़ी दिख रही है, 40 पॉइंट की रेंज है, कभी कभी ये रेंज आपको 20 से 30 पॉइंट की मिल जाएगी बहुत सारे स्टॉक्स में, यानी 3 से 4% की रेंज में मिलेगा। तो हम इसमें, इसके लिए हमें ये 3 बार वाला सिस्टम नहीं देखना है कि 1 2 3 3 बार ऊपर नीचे आएगा जाएगा, ये इसी जगह पे 2 दिन 3 दिन करते करते रहेगा, फिर ब्रेकआउट दे देगा तो भी हम फॉलो कर सकते हैं, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे देगा तो भी हम इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी इसी तरह की कंडीशन अभी नहीं ब्रेकआउट हुआ है, उसमें चलते हैं, वो है LNT, इस पे नजर बना के आप रखना, LNT पे आज किया तो नहीं ना, हाँ ये LNT में देखो ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे चुका है, मैंने क्या बताया कि ब्रेकआउट देने वाले के बाद, जैसे ये स्टॉक देखो यहाँ पे भी देख लो आप, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ये 2 दिन यहाँ पे रुक गया और रुकने के बाद इसने फिर से इसको ब्रेकआउट किया, फिर 2 दिन इसमें मूवमेंट मिला, तो उसी तरह से कभी 2 दिन रुकेगा, कभी 5 दिन रुकेगा, अब यहाँ पे काफी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ये, तो जैसे ही ऊपर, इसको हम ना एक चीज ध्यान रखना, ज्यादा फास्ट मूव आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर की साइड में मिलेगा, ये फास्ट मूव किधर मिलेगा, ऊपर की साइड में, स्लो मूव किधर मिलेगा, नीचे की साइड में, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड इसको नीचे की साइड में ट्रेड करें तो मोमेंटम ज्यादा तेज नीचे की साइड में आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर की साइड में आप क्वांटिटी फुल ले सकते हो, लेकिन नीचे की साइड में क्वांटिटी आपको हाफ ही करना पड़ेगा या क्वांटिटी आपको कम रखना पड़ेगा नीचे की साइड में, क्योंकि बुलिश स्टॉक है, ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है इस कंडीशन को कि जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये बनेगा तब हम इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दिन का भी बनेगा तो भी हम इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी LIC देखो, LIC ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 4-5 दिन रुका, अब ये यहाँ पे जाके ऊपर की तरफ फिर से निकल चुका है। ऑलरेडी मैंने LIC को शायद 200 323 या 324 में दिया हुआ था आप लोग को, और टारगेट भी शायद 360 का ही दिया था, अचीव हो गया। पहला टारगेट 324 के बाद शायद 339 का मुझे लग रहा दिया था, 39 या 40 का दिया था, उसके बाद 60 का दिया था, देखो ये भी आ गया यहाँ पे नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस उस दिन देखो, जिस दिन वो ब्रेक करेगा उस दिन स्टॉप लॉस आपको लास्ट डे का क्लोजिंग लगाना पड़ेगा। हम तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करोगे तो फिर स्टॉप लॉस आपको बड़ा लेना पड़ेगा, प्रॉफिट अगर बड़े लेने तो स्टॉप लॉस भी बड़ा लेना पड़ेगा, तो फिर स्टॉप लॉस स्विंग लो लगाना पड़ेगा आपको, जो डेली चार्ट पे स्विंग लो होगा उसको हम फॉलो करेंगे।
ब्रेकआउट के बाद अब जैसे ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, कौन है इसने आज दिया, ये दिखा नहीं, अच्छा कल का दिया हुआ नहीं, 1 तारीख का दिया, 2-3 को क्या चार्ट यहाँ बना नहीं है, डेली चार्ट है ही नहीं इसका, छोड़ दो इसको अभी। जो भी स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद रुक जाए, जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ से निकला है, ये ब्रेकआउट देने के बाद ये रुका 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुका, फिर यहाँ पे ये मूवमेंट बननी स्टार्ट हुई डेली चार्ट पे, तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को अप ट्रेंड में रख सकते हो। जैसे इसने इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, 180 के ऊपर अगर निकले कंसोलिडेट करे तब, मेरे को ब्रेकआउट इसने आज दिया है तो इसको भी देख सकते हैं अगर ये कंसोलिडेट करने लगेगा तब। मारुति, वाह देखो परेशान तो स्टॉक्स कितने दिन करता है, जैसे कि मैंने आप लोग को क्या बताया 67 और यहाँ पे 73, 600 पॉइंट कितने दिन पूरे निकल गए, ये 2-3 दिन छोड़ दो तो पूरा निकल गए 600 पॉइंट में 5 महीने। आज की मूवमेंट देखो क्या हुई है, 72 के बाद डायरेक्ट हम पहुंच गए 77, 500 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में, कितने परसेंट की मूवमेंट है ये, 7% की मूवमेंट मारुति में। ऐसा क्या आ गया था भाई मारुति में। लेकिन देखो बड़े ट्रेडर का पैसा कहाँ लगेगा, इसको इस चीज को समझो। हाँ आप कई बार यहाँ पे फेल भी हो गए, ठीक है ना, तो हम फेल होने से नहीं डरेंगे, ठीक है ना, 2 बार फेल हुए 8 बार चल गए तो क्या क्या नुकसान हुआ हमारा, कुछ नहीं हुआ ना, 6 बार हम फिर भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, फेल होगा तो क्या होगा, उसी दिन निकल जाओगे ना, 100-150 पॉइंट या 50 पॉइंट 60 पॉइंट का जो एसएल होगा उसमें निकल जाएंगे हम। देखो जिस दिन ब्रेकआउट किया, ठीक है, अगर मान लीजिए इस दिन मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा खासा बन रहा है, जब आप कंटिन्यू देखते रहते हो चार्ट तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हैमर बनी, एक डाउनफॉल में नहीं बनी हैमर, लेकिन हैमर बनी, उसके बाद फिर बुलिश बना। जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बता रहा था ना कि जब भी हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कोई कैंडल क्लोज हो रही तो अगले दिन आपको वॉच लिस्ट में रखना है, उसके ऊपर निकलेगा तो आप इंट्राडे में भी उसको ट्रेड कर सकते हो। टीवीएस मोटर शायद 505 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, टीवीएस मोटर, हाँ ये ब्रेकआउट नहीं हो चुका, सॉरी 490, लेकिन 500 वाला एक साइक्लिकल रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर देखो हमने एक भी दिन क्लोज नहीं किया है। 400 ठीक है, ये वाला ठीक है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा ट्रेड कब जनरेट करेंगे हम, 508 509 के ऊपर, क्योंकि अभी भी इसने 500 के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दी है। कभी भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है, जैसे 500 600 700 800, तो वहां थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोज करने दो उसको पहले, ठीक है। तो इस तरह की मोमेंटम बनेगी। अब इसी तरह की कंडीशन कब बनेगी, ये तो हमने डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, जैसे ही कंसोलिडेट करेगा ब्रेकआउट के बाद में, जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसी तरह से एक मोमेंटम बनेगा डेली इंट्राडे चार्ट में। 5 मिनट में इसी तरह की चीजों को फॉलो करना है, 5 मिनट में इस तरह को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ जो ब्रेकआउट पे हम कर रहे थे वो कहाँ पे कर रहे थे, टॉप की साइड में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉटम में हम ढूंढेंगे इस तरह की कंडीशन, मतलब यहाँ पे हम टॉप पे नहीं ढूंढ रहे, यहाँ पे हम इंट्राडे के बॉटम पे ढूंढेंगे जब इस तरह का। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह की कंडीशन हम ढूंढेंगे, इसको इधर लेके आ जाता हूँ पहले, 1 मिनट। माउस क्यों नहीं चल रहा, इस तरह की कंडीशन में इसको हमेशा कब ढूंढेंगे हम, जब मार्केट या तो नीचे से ऊपर जाके नीचे आ रहा हो या डायरेक्ट ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आ रहा हो और इस तरह की कंडीशन बनाए। यहाँ पे आपको इस तरह से गोला टाइप का छोटा सा दिखे, हाफ सर्कल आपको दिखे, तब हम फॉलो करेंगे। क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ आने के बाद अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट। अब यहाँ पे थोड़े से बायर सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, जो सेलर थे वो अब निकल रहे धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग वाला मूव अब यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में जब जाएगा तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमेशा स्टॉक्स ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, या ऊपर चढ़ के जाए फिर नीचे आए, या डायरेक्ट ऊपर ओपन होके नीचे आए, तो भी इस कंडीशन में हम फॉलो करेंगे। किसी भी स्टॉक्स में अगर इस तरह की सिचुएशन बनी होगी तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उतनी कैंडलें नहीं है, कम से कम 7-8 कैंडल है, 6-7 कैंडल, कम से कम ये मान के चलना कि उस जगह पे आके 5 मिनट में कम से कम आधे घंटे तो स्टॉक्स रुके, आधे घंटे 20 मिनट स्टॉक्स यहाँ पे रुकना चाहिए। ऐसे कंडीशन बना लेनी चाहिए रुकने वाली, इस तरह की कंडीशन बननी चाहिए। देखो यहाँ पे गिरने के बाद में ये नहीं फॉलो करेंगे, ये मूवमेंट नहीं मिली, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर, अभी सुबह ऊपर ओपन होके जाए और थोड़ी देर ऊपर रहे फिर नीचे की तरफ आए, ये सुबह के हाई से ऊपर है। सुबह के हाई जो है, सॉरी सुबह का जो लो बनेगा ना, उस लो से नीचे ये कंसोलिडेट करेगा, उसको हम देख रहे हैं। मतलब सुबह ओपन हो, नीचे की तरफ आए और आज के लो के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है, हम उस स्टॉक्स को देख रहे हैं, ना कि हाई के पास कंसोलिडेट करेगा उसको।
ये सब स्टॉक, जैसे ये ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, अब लो के पास, ये आज के लो के पास यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। 5 से 7 कैंडल यहाँ पे बनी, यानी आज ऑलरेडी 20 से 25 मिनट स्टॉक यहाँ पे रुक चुका है। उस स्टॉक को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक इस कंडीशन में बने, ये बॉटम पे हम खरीदेंगे इसको, हमेशा बॉटम पे आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, उस रेंज का लो जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। और इसमें हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले नहीं ढूंढने, सिर्फ इंट्राडे का चार्ट हमें देखना है। इसमें पीछे उसने क्या किया है, कल क्या किया है, परसों क्या किया है, उसमें हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बस हम ये देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक गया है ऊपर और वापस नीचे आया है, यानी बायर फिर से एक्टिव हो रहा है तो हम एक्टिव हो जाएंगे, जैसे ये स्टॉक। लेकिन उस तरह की सेम सिचुएशन नहीं बनी है। जैसे चार्ट पे देखोगे ना तो आपको दिखेगा चार्ट पे कि हाँ यहाँ पे ये देखो एक ही के आसपास लो जो बन रहा है ना, एक ही लेवल के आसपास बन रहा है लगभग लगभग सारे लो। इस तरह के सिचुएशन को देखेंगे। यहाँ पे देखो नहीं है वो कंडीशन, 3-4 कैंडल बनी ऊपर नीचे एक ही जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और काफी एक जो प्राइस हो रहा है ना, प्राइस वाइज भी गिरा हुआ होना चाहिए। प्राइस वाइज यहाँ पे देखो ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, 86 से 84 पे आ गए, तो प्राइस वाइज भी नीचे आना चाहिए। ये है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं है। एक राउंड टाइप का बने, हाफ सर्कल जैसा दिखता है ना, ऐसा बनना स्टार्ट हो जाए। ये है, लेकिन ये यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है, ये कंटिन्यू आ रहा है, छोड़ दो, कंटिन्यू आ रहा है, जो भी कंटिन्यू आता रहेगा छोड़ देंगे। हमेशा अपने रूल्स पे काम करो। आप अपने रूल्स पे काम करोगे ना तो मार्केट आपको विचलित नहीं करेगा। ऐसे मार्केट आपको विचलित करेगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, आपको लगेगा सब ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा ही नहीं, सब आपको प्रॉफिट देगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब आप अपना रूल्स बना लोगे ना, तब आप स्टॉक्स को उसमें से स्कैन करके निकालोगे कि नहीं यार यही मुझे लेना है, यही जाएगा ऊपर, इसमें ही मुझे लगाना है जो भी लगाना है आज। ये कंडीशन मैंने, ये देखो IGL, ये कंडीशन देखो बन रही है यहाँ पे, दिख रही है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बने, ऊपर नीचे आके इस तरह से कंसोलिडेट करेगा तो मजा आएगा। समझ, आप जब चार्ट को देखने का आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा जब आप चीजों को फॉलो करते हो। हर ट्रेड में घुसना, हर स्टॉक्स में घुसना, फिर ये आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे क्या लेना है, क्यों लेना है, क्यों वाला लेवल आप निकाल लोगे ना कि मुझे क्यों लेना है, क्वेश्चन अपने आप से करोगे आप, तब मार्केट आपसे क्वेश्चन करेगा कि भैया इसको पहले दे दो पैसा, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है बैठ के कि मुझे क्यों लेना है। जब वो क्यों आप ढूंढ लोगे ना तो मार्केट आपको पैसा देगा। हम वो क्यों के पीछे कभी जाते ही नहीं है। हम ये है कि ले ले, कहीं छूट ना जाए, कहीं भाग ना जाए। अरे भाई भाग जाने तो कहाँ भाग के जाएगा, आज नहीं जाए, आज चला जाएगा, कल कहाँ जाएगा, परसों मिलेगा। हमारा पैसा सेफ है तो हम कभी भी ट्रेड ले लेंगे। लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, आप कितना भी अच्छा रिसर्च कर लोगे, क्या फायदा होगा। बस चार्ट को आपको स्कैन करते रहना पड़ेगा। और जब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा ना, ऊपर नीचे दोनों साइड की मूवमेंट होती है, तो ज्यादा कंडीशन बनती है ये वाली। ये यहाँ पे देखो UPL, ये देखो सुबह यहाँ से निकला, इस तरह से आया, और देखो इस तरह से फिर ये बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे। अब देखते हो ना, कभी कभी इंडेक्स में भी इस तरह से रहता है तो मैं बाइंग करता हूँ। इस तरह से बने, हाफ सर्कल आपको बनते हुए दिखे, चार्ट पे बनाओ, हाफ सर्कल आपको बनते हुए दिखे, समझ लेना वहां पे आपको पैसा बनेगा। फिर ऐसे नहीं हर बार बनेगा, कभी कभी नहीं भी बनेगा। ये तो आप बोलोगे, आपने बोला था बनेगा ही, फिक्स आपने स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कि नहीं बनेगा ही तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो ऐसा कुछ मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं आपसे 2-4-10 लाख में खरीद ही लूंगा फिर वो चीज, और 2 ही 3 दिन ट्रेड भी करूंगा, उसके बाद फिर ट्रेड भी नहीं करूंगा कभी लाइफ में। बस ऐसा कुछ रहे आपके पास कि हाँ सर ये ठीक ठाक जगह, ठीक ठाक चीज है, मुझे मिल गई है, इसमें आप 3-4 दिन करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो बस वही 3-4 दिन मुझे चाहिए गिन के। इट समझ में आ गई है, इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करो। वही 3-4 दिन मुझे दे देना, बस उसी 3-4 दिन ट्रेड करके उसके बाद ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। सब पैसा इन्वेस्ट करके आराम से डिविडेंड पे बैठ के ऐश करूंगा, और सारे अलग अलग कंट्री के टूर करूंगा। सर जी मेरा एक सवाल था, स्टॉक मार्केट को बायर और क्या लगा, बायर से चलाते हैं या कोई तीसरा पर्सन बैठकर चलाता है। बायर और सेलर मतलब आपका, अगर बायर सेलर से मतलब जो वहां पे स्टॉक में जो क्वांटिटी में दिख रहे हैं वो है, तो वो लोग मार्केट को नहीं चलाते हैं, मार्केट को कोई तीसरा चलाता है। अगर आपका स्टॉक बायर सेलर का मतलब अब कुछ और है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप ये देखते हो कि बाइंग साइड में 1 लाख लोग हैं, सेल साइड में 2 लाख लोग हैं, ये देख रहे हो बायर सेलर में, तो स्टॉक मार्केट को ये नहीं चलाते, ये तो बैठे हुए लोग हैं।
ये तो हमेशा बैठे हुए लोग हैं। कौन चलाता कौन है? जो मार्केट बाइंग करता है। अब एक आदमी है जो बोल रहा है कि मैं ये सौदा लूंगा 100 रुपए में, और मैं हूं बेचने वाला, मैं बोल रहा हूं मैं इसको 105 रुपए में बेचूंगा। वो 100 रुपए में तैयार है, मैं 105 रुपए में तैयार हूं। तो अब क्या होगा? या तो मैं अपनी प्राइस से हटूं या वो हटे, तब तो सौदा होगा, नहीं तो सौदा खड़ा रहेगा। अब ये क्या करता है, कोई तीसरा बंदा आता है और बोलता है कि ठीक है मैं 105 रुपए दे रहा हूं। तो क्या करेगा? वो मेरा सौदा ले लिया, ये बैठा तो रहा लेकिन खरीदा इसने नहीं, किसी और ने खरीद लिया। अब इसको क्या लग रहा है कि यार मुझे 105 में नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं अब तो मैं 106 में ही दूंगा, आपको लेना है तो लो। फिर इसको लगेगा कि नहीं 106 रुपए वाली चीज 110 जा सकती थी, मैंने 1 रुपए का लॉस कर दिया, तो अब ये भी बायर बन जाएगा। तो पहले ये बैठा था, अब ये भी आके मार्केट में आ गया। तो जो मार्केट ऑर्डर डालते हैं ना, ज्यादातर मार्केट को वो लोग चलाते हैं, क्योंकि जो सौदा पड़ा है वो तो पड़ा ही है, वो तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ पे पड़े हैं सौदे। आपको तो 5 7 10 20 दिखते हैं ना, अब तो जीरोधा ने 20 दिखा दिया कि 20 लोग को हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। बाकी सौदे तो दिखे नहीं, पता लगा किसी ने डाल दिया 10% नीचे डाला, जो कि आज आएगा ही नहीं रेट। लेकिन क्वांटिटी तो आपको दिख गई। मान लो अगर किसी के पास बड़ा पैसा है, उसने रिलायंस डाल दिया आपको दिखाने के लिए कि सेल साइड में, उसने डाल दिया कि भैया मैं रिलायंस को सेल करूंगा 2200 पे, तो 2200 तो आज जाएगा नहीं ना, 1800 वाला स्टॉक 2200 आज नहीं जाएगा। लेकिन उसने तो डाल के रखा है ऑर्डर में कि 2200 पे ही मैं सेल करूंगा, उसे सेल करना है। या फिर अगर मैं बायर हूं तो मैंने डाल दिया कि ठीक है मुझे रिलायंस 1500 पे चाहिए, या 1500 पे या 1600 पे चाहिए, जो कि वो आएगा नहीं जल्दी। लेकिन बाइंग साइड में क्वांटिटी दिख रही है कि 1600 पे बहुत सारे लोग, रिलायंस में बायर साइड में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो डालने वाला नहीं पता चलता है कहाँ पे वो डाल के बैठा हुआ है। सर यहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है क्या? सर ये तो मुझे नहीं पता है सब कुछ फिक्स होता है कि नहीं होता है, ये तो पता करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर देखो आप बताना मुझे भी, क्या फिक्स होता है सर? अब बड़े जिनके पास बड़े पैसे हैं कुछ ना कुछ एडवांटेज तो लेते ही होंगे ना वो। अब HDFC में कुछ होगा, इतनी तेज गिरा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, हमें आपको नहीं पता है। जिनके पास बड़े पैसे हैं, जो मैनेजमेंट से जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट होते रहते हैं, मैनेजमेंट ने बताया होगा कि भाई ये चीज हो रही, तो लोग पहले सेल करके निकल गए, हमें आपको पता ही नहीं चला। लेकिन हम अब चार्ट को देख रहे हैं ना, चार्ट को देखने से तो पता चल रहा है ना कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है ये शायद बाद में पता चलेगा हम लोग को भी। सुप्रीम कोर्ट HDFC को न्यू, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या किया HDFC को? सुप्रीम कोर्ट भी आजकल स्टॉक मार्केट के पीछे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने HDFC को न्यू क्रेडिट इशू करने से मना कर दिया है। न्यू क्रेडिट इशू करने से मना कर दिया है, क्यों? कुछ हुआ? RBI ने किया? ये RBI पता नहीं क्या क्या करते, क्रेडिट इशू करने से मना कर दिया मतलब क्या नया लोन देने से मना किया है क्या? या जिनके पास है उनको क्रेडिट नहीं देंगे, ऐसा कुछ किया? अभी क्रेडिट इशू क्या है पहले तो वही समझना पड़ेगा मुझे। आपने भी बता दिया अच्छा क्रेडिट कार्ड तो, अब इतने सारे लोग मैसेज टाइप कर रहे मैं किसी का नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 1 2 लोग टाइप करे शायद पढ़ भी लेता उसमें। कल की बात है, कल की बात है सर, सुबह तक तो ये नहीं थी, सुबह तो मार्केट में अच्छा मूव कर रहा था वो HDFC 39 का उसने हाई लगाया, बात तो आज की ही होगी। अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज SBI, अच्छा SBI कार्ड आप लिख दिए। ऑप्शन चेन में कॉल पुट डेटा मैटर करता है, बिल्कुल करता है सर, अगर देखना आता है तो मैटर करता है। कॉल पुट डेटा आप देख सकते हो तो वहां पे देख सकते हो, मैं नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं देखना आता है तो मैं उसको फॉलो ही नहीं करता हूँ, मैं बस अपने चार्ट पे देखता हूँ। मेरा चार्ट बताता है कि हाँ 30,050 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, या 30,050 30,100 के ऊपर क्लोज करेगा बैंक निफ्टी, तो आपका शायद ऑप्शन डेटा में भी यही चीज दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी। बस वही वहां भी देखना, कोई एक आपको सही तरीके से देखना आना चाहिए बस। नए लोन व क्रेडिट कार्ड पर रोक लगा दे, नए लोन पर भी रोक लगा दी HDFC बैंक में, सिर्फ इतना ही नहीं गिरता, फिर तो बहुत गिरता हुआ HDFC बैंक। नए लोन पे नहीं, फिर क्रेडिट कार्ड पे होगा कुछ तो। नए लोन पे अगर लोन लगा देंगे तो फिर तो HDFC बैंक को डिजिटल कारोबार गतिविधि और क्रेडिट कार्ड के जरिए स्थायी रूप, अच्छा क्रेडिट कार्ड के लिए ब्रोकरेज फर्म HDFC बैंक को लग रहा है 3 से 6 महीने, अरे बाप रे, तब तो भी मतलब ये बैंक निफ्टी को लेके आएगा क्या नीचे? मतलब खतरनाक है फिर तो ये काम। अरे यार इसको तो क्रेडिट कार्ड का पैसा ना ले HDFC बैंक तो अच्छा है, मेरे पास भी HDFC बैंक का ही क्रेडिट कार्ड है, तो हमने जितनी शॉपिंग कर ली उसका पैसा नहीं लेंगे ये लोग ना अब, ये लेंगे। लेकिन एक अकाउंट भी उसी में है तो पैसा हमारा गायब तो नहीं करेंगे कहीं, तो पता लगा हम यहाँ पे दिन भर ट्रेडिंग कर करके कमा रहे हो, जा रहा है HDFC बैंक में तो
कल को बोल रहे कि भैया नहीं, अब हम दूसरा यस बैंक बोल रहे हैं, अपना पैसा तुम निकाल नहीं पाओगे अब। क्या करूंगा मैं? ये तो कहाँ कहाँ तो नया नया झमेला, ये तो बैंक वाले करते रहते कुछ ना। एक चीज ध्यान रखो, मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई कि लॉकडाउन में अभी जिससे मिलो ना, ज्यादातर लोग या बैंक पे जाओ, ब्रांच मैनेजर से काफी अच्छी खासी जान पहचान है मेरी, तो मैंने ये पूछा उनसे कि भाई बैंक में प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा अच्छा आप लोग दिखा रहे हो, तो और जितने लोगों ने लोन दिया उसमें से कितने लोग अपने लोन को पेमेंट कर रहे हैं? देखो बैंक का पैसा कहाँ से आ रहा है, जो उन्होंने लोन दिया है उसी से उनकी इनकम है, वही उनकी इनकम, दूसरा कुछ तो है नहीं उनके पास में। तो वो बोल रहे कि नहीं, जिनको हमने दिया है उसमें से 70% लोग तो दे ही नहीं रहे हैं, इन 3 महीने में दिए नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 3 महीने में प्रॉफिट इन लोग का बढ़ बढ़ के कहाँ से आया। जिनके पास मान लो किसी ने लोन लिया है, लोन में से 70% लोग अपनी लोन जो किस्त है, ईएमआई है, उसको पे ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बैंक में प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं? वो भी सारे के सारे बैंक प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसी तरह से फार्मा कंपनियां, कोई एक दो कंपनी किसी के साथ टाई अप करेगी कोरोना वैक्सीन के लिए, और सारी की सारी फार्मा कंपनियां, सन फार्मा को छोड़ दे तो सारी की सारी भाग चुकी हैं, और ऐसी भागी जैसे लाइफ में सब कोरोना के मरीज के इंजेक्शन जाके घर घर खुद लगा रही है लोग, ऐसी भाग रही है सारी की सारी। अब ये समझ के बाहर है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा फिर बड़ा, इसमें धीरे धीरे करके होगा। मैंने यस बैंक जब हुआ था तभी मैंने बोला था कि 2-3 बैंकों पे नजर बना के रखना, उसमें से लक्ष्मी विलास बैंक निकल गया, और भी कई सारे बैंक हैं, ध्यान रखना आप लोग बैंकों में जरा। इसलिए बड़े बैंकों के साथ में रहना, बिल्कुल सेफ खेलना है तो एसबीआई में पैसा जमा करके रखना। कम से कम जाने का ज्यादा डर तो नहीं रहेगा, जब सरकार डूबेगी तभी डूबेगा वो, यानी हमारा देश डूबेगा तभी एसबीआई डूबेगा। अब एचडीएफसी ने डरा है, ऐसा आप लोग लिख रहे हो तो डर ही लग रहा है एचडीएफसी से। कल ही जाके ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे में फिर। प्लीज 20 मूविंग, ठीक है। क्या लिखा है आपने? भारत सरकार, सर अरे एचडीएफसी से पैसा निकाल क्या रे सर जी, एचडीएफसी वो सर आप डिसाइड करो, आपका पैसा, अब मैं क्या डिसाइड करूं? मैं बोलूंगा यस बैंक में डाल दो तो डालोगे आप? तो वो डिसाइड करो आप निकाल ले कि ना निकाल ले। नहीं तो क्रेडिट कार्ड वाले पे होगा, बैंक पे कुछ फर्क मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, क्रेडिट कार्ड वाला जो कारोबार है वो बैंक के अंदर ही, जैसे एसबीआई कार्ड अपने अलग कर दिया, एचडीएफसी कार्ड ने अलग नहीं किया 21, तो होगा कुछ इशू होगा, अभी देख लेंगे, कल उसको पढ़ लेंगे एक बार क्या क्या है उसमें। ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा होता तो 10-12% का मूव आज मार दिया होता एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक 10-12% का मूव का मतलब समझ रहे हो, बैंक निफ्टी को अकेला 1500 पॉइंट नीचे लेके आ जाएगा फिर वो। और क्योंकि जब उसमें आएगा तो बाकी बैंक भी थोड़ा तो डर ही जाएंगे लोग ना। तो किस में डाले? एसबीआई में डाल लो सर, लेकिन वही है कि वहां पे जाओगे तो 3 घंटे में सुनेंगे वो लोग आपके काम को, कुछ अगर कोई इश्यू हो गया तो 3 घंटे से पहले नहीं आपका काम करने वाले। यहाँ तो क्या है, एचडीएफसी में डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे, और एक आप जाओगे तो 3 आके खड़े रहेंगे, सर आपकी क्या सेवा करूं, तो ये अच्छा लगता है ना हम लोग को, और फटाक से काम हो जाता है, टाइम अपना वेस्ट नहीं होता ना। एसबीआई में तो ढूंढना पड़ेगा किससे बात करें, वो बोलेगा मैं नहीं देखता हूँ, वो बोलेगा मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन कौन देखता है ये भी नहीं बताएंगे सर जल्दी एसबीआई में आपको। ओके, ट्रेडर बन के बैंक से लोन, क्या लिखा? ट्रेडर बनने के लिए क्या लोन मिल, क्या आपने लिखा, मुझे दिखा नहीं, 1 मिनट। ट्रेडर बनने खबर, एच डी एफ सी बैंक से मेरा हटा गया 25 रुपये घटकर, में 25 रुपये में घटने से भी कुछ इतना फर्क नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो हो रहा था चार्ट पे, वो समझ में आ रहा था। चलिए सर जी ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, तो कल फिर से स्टॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें और बताऊंगा आप लोग को, और कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ कल, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से हर फ्राइडे को मैं, या कम से कम मंथ में 2 फ्राइडे तो फॉलो करूँ, तो कल पहला फ्राइडे है तो फॉलो कर लूंगा। मैं भी बैंक की तरह काम करूंगा, बैंक दूसरे और चौथे में काम नहीं करती है, शायद मैं पहले और तीसरे में शायद काम ना करूंगा फ्राइडे को, धीरे धीरे फ्राइडे छोड़ना है मुझे। बैंक और 3 दिन दूर रहना है मार्केट, सैटरडे संडे फ्राइडे को भी दूर रहेंगे तब कुछ काम बनेगा। ओके ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे हम लोग।